क्या रैपर पैसा कमा पा रहे? ऐसा चलेगा तो नहीं कमा पाएंगे। ऑडिशन राउंड में गया भी था यूनिवर्सल के, बट वहाँ पे एक भी रैपर नहीं था मुझे जज करने, वो सब प्रोड्यूसर्स बैठे थे। मतलब जज करने के लिए रफ्तार या फिर बादशाह? नहीं, ऑडिशन राउंड में ये नहीं रहते हैं। तो ब्रो मैंने सुना है कि आपका कुछ सीन हुआ था एमसी स्टैन के साथ में पास्ट में। वो तो मेरा हुआ था कुछ 2018-19 में, कुछ लॉकडाउन के पहले हुआ था। लाइक उसका एक ट्रैक था, तो वो मेरा गाना सुन के उसने मुझे डीएम किया था, और डीएम में मुझे मैसेज किया था कि मेरे नाथ को मतलब ये वो उसके छपरी स्लैंग्स में, और बोला था मुझे जिधर मिलेगा उधर मारूंगा ये वो। और वो कोइंसिडेंसली 2 महीने बाद मुंबई में रहने आया, और उसको सब जो भी मिलते थे उसको मारते थे। तो उसके हाँ, वो पुणे भी छोड़ के इसकी वजह से आया था कि वहाँ भी वो मार खा रहा था। उसके इतने बुरे दिन चालू हो गए थे। रीजन फॉर बिग बॉस जो फेम आई थिंक मिला फेम लाइक रीजन फॉर बिग बॉस उसका ऐसा था कि उसे एक ऐसी ऑडियंस देखती थी जिसे कुछ काम धंधा ही नहीं, या जो कॉलेज में जो या स्कूल में, या फिर मोस्टली उतना वही ऑडियंस है मतलब इंडिया में। लड़की को मारने वाला चार्जेस है। फिर बाद में लड़की को मारने का, लाइक एक लड़की कुछ, तुम जब यूट्यूब पे आते हो तो तुम्हारा फ्रीडम ऑफ स्पीच, लाइक कोई भी तुम्हें बोल सकता है, तुम किसी को भी बोल सकते हो। ऐसा नहीं बोल सकते हो मेरी पर्सनल लाइफ है, अगर पर्सनल लाइफ है तो यूट्यूब पे मत। हाँ, तो इसकी वजह से वो आर्टिस्ट अच्छा है स्टैंड, बिकॉज ही नोज म्यूजिक, ही नोज मार्केट, बट इंसान घटिया है। और जो इंसान घटिया रहता है वो म्यूजिक क्या अच्छा बनाएगा, वो फेक ही बनाएगा। किंग जितना पैसे वाला रहेगा, किंग तो कमर्शियली अच्छा कर रहा है ना, वहाँ पे नया आर्टिस्ट जो लेवल को साइन होता है वो इतना कमा रहा है। क्या किंग रैपर है? गांजे का क्या रोल है मतलब? वीड का वीड, हाँ, क्या रोल है मतलब? वो सोचने में कुछ मदद करता है मतलब रैपर लोगों को गाने लिखने में, या फिर रैपर बिना पिए वीड को गाना लिख ही नहीं सकता? अभी के टाइम पे अपने इंडिया को सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? एक इंसान नहीं है। बीच में बहुत चल रहा था हनी सिंह एंड बादशाह, मतलब हाँ। बेस्ट कौन है, हनी सिंह या बादशाह? आपके हिसाब से तो आपका फेवरेट कौन? मैंने वो क्वेश्चन तो सुना ही था कि बेस्ट कौन है, बट मैंने दूसरा क्वेश्चन बहुत सुना था कि वॉल्यूम 1 किसने लिखा। इफ यू वांट टू डू इट बट डोंट डू इट। अच्छा नहीं है, किसी भी तरह का नशा अच्छा नहीं है, सेहत के लिए हानिकारक होता है। Hi guys, this is your host मनोरंजन रॉय एंड वेलकम टू आवर रैप पल्स माइक चेक पॉडकास्ट। और आज हम हिप हॉप इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितनी भी सारी बातें रहती है जो हमें नहीं पता, हम तक जो नहीं आता है, हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अंडरग्राउंड सीन के बारे में हम बात करेंगे। तो आज हमारे साथ है एमसी अस्तित्व फ्रॉम मुंबई। कैसे हो ब्रो? कैसे हो आप, कैसे हो मनोरंजन? बढ़िया ब्रो, बढ़िया। तो पूछो क्या पूछना चाहते हो। ब्रो आपका नाम अस्तित्व है बराबर? राइट। तो मतलब किसने रखा आपका नाम ये? क्या कहानी है इसके पीछे? किसी ने रखा नहीं, लाइक जब भी मैं हिप हॉप सुनता था बहुत पहले से, बट फिर मैंने सोचा कि 2016 या 15 में कि मैं अभी एंटर कर सकता हूँ, मुझे अभी इतना नॉलेज आ गया है कि मैं लिख सकता हूँ म्यूज़िक का, थोड़ा बहुत बीट सेंस ये वो आ गया है। तो फिर मैंने घर पे बताया, मैं घर पे मम्मी से सब शेयर करता हूँ। तो मैंने मॉम को बताया कि मॉम मुझे ऐसे ऐसे रैप करना है। तो मॉम को पता था इंडस्ट्री के बारे में, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कैसे है, और स्पेशली हिप हॉप के बारे में, डांसिंग के बारे में उसको पता था। तो उसने, आपकी मम्मी को पता था पहले से? पता था, बिकॉज मॉम ने ही मुझे शामक दावत में डाला था, जहाँ पे मैं हिप हॉप डांस करता था, कंटेम्प्रेरी डांस करता था। तो उसे पता था कि किस स्टाइल क्या होता है, तो वैसा सब। तो मैंने मॉम को बोला था कि मैं रैपिंग करना चाहता हूँ ऐसे। तो मॉम बोली डांस छोड़ के तू सडनली रैपिंग, तो बेटा बोली रियलिटी में जीना सीख, अस्तित्व में जीना सीख। तो वो अस्तित्व वर्ड मुझे क्लिक हुआ। तो फिर मैंने गूगल वगैरह किया, फिर मुझे, मैं बोला कि हाँ ये तो कुछ ज़्यादा डीप डाउन है, कुछ फिजिक्स वगैरह, एंटी मैटर मैटर वगैरह से। इसके लिए मैंने फिर वो एमसी अस्तित्व, एमसी मतलब मास्टर ऑफ सेरेमनीज माइक कंट्रोलर जो था पहले से ही चलते आ रहा था कल्चर वाइज, तो मैंने एमसी अस्तित्व अपना नाम रख दिया ऐसा। मतलब कि ब्रो बहुत डीप मीनिंग है, मतलब डीप एंटी मैटर, हाँ, मतलब मेरा, अलग ही सीन। अगर आपका अस्तित्व है तो मेरा अस्तित्व है। ब्रो नाम तो ब्रो काफ़ी सही है आपका। तो मतलब ब्रो आपका मतलब म्यूज़िक का क्या सीन चालू है, मतलब क्या करते हो आप? कैसे बैलेंस करते हो अपने लाइफ को एंड म्यूज़िक को? लाइक बैलेंस करने की तो कुछ ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने जब ये जब मैं एंटर कर रहा था हिप हॉप में, तो वो डांस, उसके पहले मैं डांस के साथ ड्रामा थिएटर जो रहता है वो करता था, छोटे मोटे एड्स वगैरह में पीछे मॉब,
मॉब एक्टिंग या पासिंग वगैरह के रोल्स वगैरह करता था। थिएटर में अच्छे 2-3 बड़े-बड़े मैं रोल करता था, जो वहाँ बाहर जो दौरा बोलते हैं कि हम जाते थे, टूर करते थे प्रॉपर नाटक का। तो मेरे घर वालों को पता था कि ये पढ़ाई-वढ़ाई तो इससे कुछ होने नहीं वाला है, ये जॉब भी कुछ करने वाला नहीं है। तो उन लोगों को पहले से ही आदत हो गई है कि अभी ये इसको इसमें ही करना है। तो अभी बात हुई है कि अभी मेरे को इसमें ही करना है, तो मुझे इसे प्रूव करना पड़ता है। तो मेरी अभी अर्निंग आती है सब वोकल रिकॉर्डिंग से, मिक्स मास्टरिंग से। मैंने वोकल इंजीनियरिंग भी की है, तो मैं वोकल इंजीनियरिंग किया। अभी लोका भाई जो लोका बड़े आर्टिस्ट है, तो उनके भी 2 एल्बम मैंने रिकॉर्ड किए। फरहान का एक ईपी, फरहान खान जो उनका एक ईपी मैंने रिकॉर्ड किया, और बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों के गाने भी मैंने मिक्स किए। मास्टर का कोर्स मेरा चल रहा है, बट मिक्स मास्टरिंग तो मैं कर ही लेता हूँ। तो वो है जिसकी वजह से मुझे इनकम आ रहा है, और यूट्यूब से तो थोड़े बहुत आ ही जाते हैं। तो बस उतना, फिर मैं वो हैंडल कर लेता हूँ। और अभी तो दूंगा आगे, घर पे भी टाइम आएगा वैसे। मतलब फैमिली से ब्रो आपको फुल सपोर्ट है? प्रॉपर सपोर्ट किसको रहता है? नहीं है इंडियन मतलब फैमिली में प्रॉपर सपोर्ट कभी रहता है? मतलब आप कुछ ऐसा मतलब उनको चिल्लाते बस नहीं है करने, मतलब? उनको बस ऐसा है कि तू इससे भी कमा लेगा तो भी ठीक है, बट कमा ले, खुद के लिए कर ले। हर एक इंडियन फैमिली के पेरेंट्स की मेंटेलिटी ये रहती है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, तू कर ले, तेरे लिए कर ले। इसके लिए वो हमको फोर्स करते रहते हैं, तो उनका भी कुछ गलत नहीं है उससे, तो मैनेज फिर हो जाता है। आपको मतलब अभी तक सपोर्ट मतलब कौन करते हुए आ रहे हैं जब आपने स्टार्ट किए थे रैप? मेरे 2-3 दोस्त हैं, लाइक हार्दिक है, जिसने जो वो खुद एडिटर है बस, बट उसने किसी क्लासिकल सिंगर का शूट किया था उस स्टूडियो में, इसके लिए उसकी वजह से मुझे पहले स्टूडियो का नंबर मिला था। ऐसे वहाँ पे मैं रिकॉर्ड करने गया था, और उसने ही मेरा पहला गाना शूट किया था और एडिट किया था, और जो गाना मेरा बूम हुआ था वो भी गाना उसने ही किया था। तो वो तो है। 2-3 कॉलेज के दोस्त हैं। मेरी मॉम थोड़ा बहुत सपोर्ट कर लेती है, डैड को पता नहीं हिप हॉप के बारे में ज़्यादा, बट माई मॉम नोज, तो वो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर लेती है। और अभी तो लाइक टाइम पासिस, गाने बहुत बूम हो गए, तो मेरे बहुत सारे ऐसे सपोर्टर्स है कि जो हर एक किसी में थंबनेल बनाना है, ऑडियो डिस्ट्रीब्यूट करना है, वीडियो करना है, एडिट करना है, या कुछ भी ऐसा, तो वो कर लेते। तो अभी तो मुझे ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ किसी भी जोन से, बट पहले भी इतना नहीं था, बिकॉज अपने 2-3 दोस्त थे, और मेरे रिसोर्सेज बहुत, मतलब मुझे जो चाहिए रहते थे कैमरा वगैरह, वो मेरे दोस्त लोग के पास थे। तो मुझे पहले इतना भी नहीं हुआ, बट पहले से अभी बहुत इजी हो गया है। किसी भी नए आर्टिस्ट को हिप हॉप में आने के लिए पहले से बहुत इजी हो गया है। स्टूडियोज़ अवेलेबल रह गए, बीट यूट्यूब पे फ्री मिल रहे हैं। फिर बाद में अभी तो प्रीसेट्स भी मिलते हैं, मतलब जो वोकल इंजीनियरिंग में उनको पता है, प्रीसेट्स भी मिलते हैं, सिर्फ लगाओ और रिकॉर्ड करो। तो बहुत 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 ईजी हो गया है। मतलब अभी तो ब्रो बहुत ईजी हो गया। पहले के टाइम पे मतलब बहुत ढूंढना पड़ता था, अभी बहुत मुश्किल से मिलता था। फ्री में बीट नहीं मिलते थे, बीट बनाने के, और बीट प्रोड्यूसर्स भी नहीं थे जो इतने रेगुलर बेसिस पे बीट्स बनाते थे। जो भी बनाते थे वो कौन थे? जो बड़े बड़े लेबल्स लाइक जो म्यूजिक 9X जकास, फिर बाद में MTV, इस पे जो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स रहते थे उनसे बीट बनाना पड़ता था, और वो एक बीट का तभी चार्ज करते थे 15,000। अरे बाप रे। जो तो भी अभी बीट कुछ डिफरेंस है कि नहीं पहले से और अभी के बीच में म्यूजिक का प्राइस? फास्ट हो गया, इजीली अवेलेबल हो गया, तो मतलब ये सस्ता हुआ म्यूजिक? सस्ता हो गया। चलो बहुत सही। तो बट अभी सस्ता हो गया है तो सस्ती चीज़ों की वैल्यू भी नहीं रहती है। जैसे आपने बोला कि यूट्यूब पे फ्री बीट्स अवेलेबल है। हाँ, और पहले कैसे थे, रैपर्स कम थे, हम्म तो ऐसा था कि काम जिसको मिला ना वही कर सकता था। वो फिर बार्गेनिंग हो, कुछ भी हो, डील्स ऐसा हो, 30-60 ऐसा हो। अभी रैपर्स बहुत है, तो अभी बार्गेनिंग कर नहीं सकते, क्योंकि हाँ चल ये नहीं कर रहा है ना, दूसरा है, बहुत सारे सही सही रैपर्स हैं। सही। तो ब्रो मतलब कभी ऐसा लगता है कि ब्रो आपके साथ वाले जो थे दोस्त, फॉर एग्जांपल नैस हो गया हाँ एंड लोका हो गया, हाँ, मतलब इन लोका तो सभी। मेरे साथ वाला नहीं था, वो तो अलग पहले से कर अच्छा। रहा था। नैज कर रहा था मेरे साथ। तो जो नैज है, अपना नैज हो गया समझ लो, हाँ वो मतलब अभी हसल गया था, हाँ तो वहाँ हाँ से उसको थोड़ा बहुत फेम मिला, हाँ, बराबर, राइट मतलब अच्छे खासे वो लेवल पे आ राइट, गया। अच्छा खासा फेम मिला, हाँ राइट। तो ब्रो कभी लगता है कि ब्रो अपने को मतलब आपको भी हसल पे जाना चाहिए मतलब? नहीं, मेरा हसल पे नहीं जाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं परफॉर्मिंग आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट हूँ। ओके। तो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ऐसे रैप शो में नहीं जा सकता, बिकॉज उनके भी पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, इसके वजह से वो ब्रेथ कंट्रोल वगैरह, लाइक मुझे साइनस है। अच्छा। हाँ, मुझे साइनस है, तो उसकी वजह से मेरा ब्रेथ कंट्रोल मतलब ये वो। ब्रेथ ज़्यादा फास्ट रैप नहीं कर सकते, और हाँ फिर ज़्यादा हाँ, फास्ट कंटिन्यू रैप मतलब कि रैप नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकता, लाइक स्टेज पे परफॉर्मेंस वाइज। ओके। मैं रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट इसके वजह से हूँ, बिकॉज मैं स्टूडियो में जो भी रिकॉर्ड कर लूँगा वो सुन के कोई बोल भी नहीं लेगा कि इसने रिकॉर्ड किया है। ऐसा है, स्टूडियो आर्टिस्ट, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, और बहुत सारे लाइक यंग तक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट नहीं है, स्टूडियो आर्टिस्ट है।
मतलब ब्रो आर्टिस्ट मतलब अलग अलग मतलब होता है ना, एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट होता है and एक स्टूडियो आर्टिस्ट होता है। स्टूडियो रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट, हाँ, जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट रहते हैं लाइक बियॉन्से, हम्म टेलर स्विफ्ट, हम्म क्रिस ब्राउन, ये परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है। ओके ड्रेक, यंग थक और ये सब बाकी सब है जो ऑक्स यूज़ करते हैं, हम्म वो सब रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट है जो स्टूडियो में मैजिक करते हैं, और परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जो रहते हैं वो दोनों जगह पे करते हैं ऐसे। वो बहुत सही और ब्रो। पहले सीजन में मैंने ट्राई भी किया था, टॉप 10 ऑडिशन राउंड में गया भी था मैं MTV असल के, बट वहाँ पे एक भी रैपर नहीं था मुझे जज करने, वो सब प्रोड्यूसर्स बैठे थे। अच्छा हाँ, बिकॉज MTV असल जब पहले सीजन में लोगों को पता भी, अभी तो बहुत सारे स्पॉन्सर्स उनको मिलते हैं और एक एक स्पॉन्सर ही मिलता है, लाइक एक सीजन में JBL मिला था, ऐसे ऐसे ऐसे, बट पहले स्पॉन्सर्स नहीं थे, तो पहले रैंडम कोई भी स्पॉन्सर्स था जो ऐसे पैसे लगाने में तैयार है तो उनको लिया था उन लोग ने। तो वो लोग बैठे थे हम लोग को ये कर रहे थे, और उनके सामने कैसे हम लोग परफॉर्म करेंगे, हम लोग के स्लैंगी गाने या जो ऐसे मीनिंग है जो उनको समझ रहे ही नहीं है, वो बस सुन रहे मतलब उनको। जज हाँ, करने के लिए रफ्तार या फिर बादशाह कोई भी नहीं, मतलब। ऑडिशन राउंड में ये नहीं रहते हैं ऐसा। और बहुत सारे मेरे साथ जब ये आए थे तभी बहुत सारे आर्टिस्ट अच्छे अच्छे से जो सिलेक्ट ही नहीं हुए थे, वहाँ पे देखा तो बाद में मैंने एक दो लिंक अप जोड़े तो वो प्रोड्यूसर के साथ से आए थे पैसा लेकिन ये दे के। गलत नहीं, आपको वो नहीं लगता बहुत गलत है। इसके लिए तो ये साल कि MTV हाँ। असल में हम्म लिरिकल आर्टिस्ट लोग को ज़्यादा लाया है, गए साल भी और यही साल भी। मतलब गौश का भी ऐसा हो आया रहा था, है ना। गए साल आया था राइट, हाँ, गौश गए साल आया था, तब से उन लोग ने धीरे धीरे चालू किया और अभी लिरिकल आया, बिकॉज उनको बैकलैशेस बहुत मिलते हैं और उनकी जो टीम रहती है वो सब देखती है कि ब्लैक कि क्यों ये गाली क्यों दे रहे हैं, इसके लिए वो थोड़ा R&B कम किया, लिरिक बीफ बैटल, उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा उनको ट्रैफिकिंग मिल रहा है। मतलब ऐसा हो गया ब्रो कि जिसको नॉलेज नहीं है उस चीज़ का, और वो वहाँ पे बैठ के जज कर रहे हैं। हाँ, नहीं वैसे नहीं, शो के टाइम नहीं, बस ऑडिशन राउंड। नहीं, उस शो की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऑडिशन के ऑडिशन, टाइम हाँ, पे वो तो अपना मेन चीज़ है ना ब्रो, शो पे पहुँचने के लिए। 0% नॉलेज, 0% नॉलेज। तो और ये वो तो रैपर दिख रहे भी नहीं थे और वो ऑडिशन लेने वाले भी दिख रहे नहीं थे, दे आर हम्म लाइक कि हम प्रोड्यूसर्स हैं, हमको देखना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो वाईकॉम या कॉस्मेसिस के पहले तो हॉटस्टार के थ्रू था, तो हम लोग कॉस्मेस या वाईकॉम गए थे महाड़ा ऑडिशन देने के लिए और साइन वगैरह करने के लिए, उसके बाद कॉस्मिक के ऑफिस में हम लोग गए थे, तो वो दोनों संभाल रहे, पहले हॉटस्टार का था ये, ओके। ऐसा कुछ तो है। तो मैंने सुना है कि हसल में ऑटो ट्यून यूज़ होता है। ऑटो ट्यून तो अब, बिकॉज जो हम लोग को जब ये डॉक्यूमेंट्स हम लोग को साइन करवाने लगे थे ना पहले के लिए, तो तभी उनको हम लोग को बोला था कि बैकअप वोकल्स यूज़ नहीं कर सकते, जो है वो रॉ वोकल्स यूज़ होगा, एकपेला यूज़ होगा, बीट चलेगा पीछे। बट अभी धीरे 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 अभी उनको पता चल गया है कि ये गाने लोग सुनते हैं, ये गाने लोग स्ट्रीम करते हैं, तो उनको थोड़ा वो लेवल से देना पड़ेगा, तो कभी कभी 2 टेक होते हैं, लाइक गौश और उदय के बीफ में भी आपने देखा रहेगा कि उन लोग ने डिस्क्राइब किया है कि 2 टेक्स होते हैं, 2 ऐसा कुछ तो होता है कि पहले रॉ आता है, फिर उसके बाद ऑटो ट्यून, फिर बाद में हुक पार्ट पे, एडलिप्स पार्ट पे, वहाँ पे आप सब ब्रिजिंग आ रहा है, वोकल्स के लेयरिंग आ रहे हैं, तो उससे क्या होता है वो सॉन्ग अच्छा लगता है जो अपलोड होगा यूट्यूब पे, बट वो ट्रू मीनिंग जो लाइव शो का रहता है या कंपटीशन का रहता है वो निकल जाता है, और मतलब उनकी वो गलती नहीं रियलिटी है। शो तो ब्रो फिर नहीं रहा ना वो, हाँ, बट जहाँ उनकी तक। भी गलती नहीं है, MTV एसल्स की भी गलती नहीं है। हिप हॉप लव करके एक शो आता है फॉरेन कंट्रीज में जो कार्डी बी और ये लोग सब जज करते हैं, तो वहाँ पे भी यही यूज़ होता है, बिकॉज एक क्वालिटी देनी पड़ती है, रॉ हम नहीं दे सकते, उनका ये ऐसा उनका डिफेंस रहता है, बट वो लोग मेन ख़त्म रॉनेस ही ख़त्म कर रहे कि कौन ब्रेथनेस बिथनेस कंट्रोल कर सकता है, फिर जंप्स कर सकता है बार टू बार, ये वो ख़त्म हो गया अभी मतलब सब। पहले हसल की जो बात थी अभी वो मतलब कि उसमें नहीं रही ना। नहीं है, कुछ अच्छी चीज़ें भी ऐड हो गई है, कुछ बुरी चीज़ें भी ऐड हो गई है, बट कम्प्लीटली बैलेंस अब तक नहीं हुआ है वो। तो क्या जो हसल पे जो जितने रैपर आते हैं, हाँ, क्या हम उसको प्रॉपर एक रैपर कह सकते हैं, हाँ, या फिर जो अंडरग्राउंड में जितने भी रैपर मतलब कि जो हसल करते हैं, जो इसमें मतलब एक रियल मतलब कि जो रियल टॉक मतलब कि जो बात बताते हैं, क्या हम उसको रैपर मतलब कि मानना चाहिए, या फिर उनको, या फिर जो ऑटो ट्यून यूज़ करता है लाइव शो में। नहीं 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 नहीं। देखो, ऐसा भी होता है कि कोई कोई ऑटो ट्यून यूज़ करके भी ऐसा, लाइक लिलवेन, लिलवेन को आपने सुना रहेगा, लिलवेन ऑटो ट्यून यूज़ करके भी इतना इम्पैक्टफुल लिरिक्स लिखता है ना, तो हम उसको जज नहीं कर सकते कि ऑटो ट्यून वाला फेक है, कमर्शियल है, और जो रॉ गा रहा है वैसे नहीं हम कर सकते। लिरिक्स कौन सच्ची लिख रहा है, आइडियोलॉजी कौन सच्चा ये कर रहा है, किसी को भी कॉपी करके, किसी का भी फ्लो कॉपी करके, ऐसा नहीं, चलो फ्लो भी कॉपी कर लो, इंस्पिरेशन ही इंस्पिरेशन, इंस्पायर हो जाओ, बट तुम खुद का लिख रहे हो कि नहीं,
खुद का कर रहे हो कि नहीं, वो ज़्यादा मैटर करता है। वो तुमको देखो MTV असल पे आता है ना, वो रैपर तो है, वो बाकी लोग से अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, वो नहीं बोल सकता, बट वो रैपर तो है एक अच्छे लेवल का, जो एक रहना चाहिए एक सर्टन, वो सब है उसमें। बट कोई कोई जो पहले 2 सीजन में आए थे, आई थिंक सो वो रैपर नहीं है, वो रैपर बस यूज, जैसे हनी सिंह ने खुद बोला था कि मैं रैपर नहीं हूँ, मैं रैपर एक एलिमेंट यूज करता हूँ, रैप का एक एलिमेंट मैं यूज करता हूँ अपने गानों को मोर कैची बनाने के लिए। अच्छा। तो वैसा ही है उनका, वही टर्म लेके वो लोग चल रहे हैं, बट उसको R&B और जैसे टोरी लेंस करता है चिक टेप, जो सब ईमो सॉन्ग्स रहते हैं, मिक्स टेप नहीं चिक टेप, वैसे वो सब उसमें जा रहा है। बट आप खुद ही देख लो, ऐसे एमिनेम के एल्बम, हॉस्पिन के एल्बम, कैंड्रिक के एल्बम, आपको फ़र्क मिलेगा। ये सब कमर्शलाइज्ड एल्बम से, और ये सब रॉ एल्बम है। ब्रो आपने बात किया ऑटो ट्यून की, ठीक है, हाँ कि अपना डिफरेंस आपने समझा है हाँ कि एक मतलब मेन स्ट्रीम एंड अंडरग्राउंड आर्टिस्ट में जो ऑटो ट्यून यूज़ करते हैं उसमें राइट। क्या डिफरेंस रहता है, बराबर। तो ब्रो ऑटो ट्यून से याद आया कि अपना MC स्टैंड, ब्रो बहुत ऑटो ट्यून यूज़ करता है अपने गानों में, जिसका से छाता भी बहुत है, चलता भी गाने बहुत है, राइट राइट बराबर। राइट राइट। तो ब्रो मैंने सुना है कि आपका कुछ सीन हुआ था MC स्टैंड के साथ में पास्ट में। वो तो मेरा हुआ था कुछ 2018-19 में, कुछ लॉकडाउन के पहले हुआ था। लाइक उसका एक ट्रैक था, तो उसका एक ट्रैक था जिसमें उसने मुंबई के रैपर्स लोग को बोला था, जिनके साथ उसका बीफ था, एमी या समथिंग डिवाइन के साथ, तो उनको बोलना है तो बोलो, उससे कुछ फर्क नहीं है। बट उसने मुंबई के रैपर्स लोग को बोला था, मतलब सभी रैपर को। सभी रैपर्स लोग को, कि तुम्हारी सोच ऐसी ऐसी है समथिंग, उसने कुछ तो बोला था। तो ये मुझे मेरे दोस्त लोगों ने पहले भेजा था कि ऐसा ऐसा इसने देख ऐसा ऐसा किया है। तो मुझे एक दोस्त ने बोला, मैंने इग्नोर कर लिया, मैं बोला था वनबी रहेगा, कोई भी वनबी रहते हैं और आते हैं, इसको डिस करते हैं उसको डिस करते हैं फेम के लिए, ये वो, तो वैसा रहेगा। तो और 2-3 दोस्त ने मुझे भेजा, तो मुझे एक दोस्त था मेरा जो मेरे साथ उसने रैपिंग चालू किया था, तो उसने मुझे बोला ब्रो कि उसने अपने मुंबई को बोला है, एंड एज एन मुंबई के आर्टिस्ट कोई उसको कुछ बोल रहे नहीं है, कुछ नहीं है, तो वी हैव टू प्रूव अ पॉइंट। तो मैं बोला मैं नहीं ब्रो ऐसा नाम लूँगा और ये सब है, मैं नहीं करूँगा। तो बोलता है ब्रो इनडायरेक्ट भी रहता है। तो फिर मैंने सोचा कि उसका नाम नहीं लूँगा ना, उसका कुछ ना कुछ, बट मैं जो बोलूँगा उसको समझना चाहिए। तो मैंने वो ट्रैक तैयार किया था कुछ 1.5 दिन में, फट से ट्रैक, और ना बोल। टेंटेशन के बीट पे, हाँ, तो उसके ऊपर मैंने उसकी इंस्ट्रूमेंटल लेके उसके ऊपर मैंने लिखा था, और दूसरे दिन जाके स्टूडियो में रिकॉर्ड कर दिया था। तो मैं रिकॉर्ड कर दिया था, तो मेरा एक दोस्त था, तो म्यूचुअल दोस्त था, जो स्टैन का भी दोस्त था। तभी उसके यूट्यूब पे मेरे जो दोस्त के 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स थे तभी ऐसे, और वो म्यूज़िक, सबके म्यूज़िक स्प्रेड करता था, म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो उसको मैंने भेजा, तो उसने स्टैन को बोला समथिंग कि कोई तो डिस निकाल रहा है, कोई तो सॉन्ग निकाल रहा है आपके ऊपर, तो उसने बोला भेज मुझे। तो मेरे दोस्त ने मुझे पूछा ब्रो मैं उसको भेजूँ क्या, तो आई वाज लाइक ऐसे भी उसको मिलने वाला है, वैसे भी उसको ट्रैक सुनने मिलने वाला है, भेज दे अभी। तो मैंने उसको भेजा था, तो भी उसका मैसेज आया था मुझे, तो वो मेरा गाना सुन के उसने मुझे DM किया था, और DM में मुझे मैसेज किया था कि मेरे नाथ को मतलब ये वो, उसके छपरी स्लैंग्स में, और बोला था मुझे जिधर मिलेगा उधर मारूंगा, ये वो। और वो कोइंसिडेंसली 2 महीने बाद मुंबई में रहने आया। अच्छा, हाँ, उसके बाद। मुंबई में रहने आया, और जब वो गाना मैंने डाला था ना, तब उसने मेरा स्टोरी डाला था और मुझे गाली वीली दिए थे। बट वो स्टोरी की वजह से उसके जितने भी लिसनर्स थे वो मेरा गाना सुनने और फिर बाद में उसको ही हिट देने लगे, तो उसने 13 घंटे के अंदर वो स्टोरी भी डिलीट कर दिया था। स्टैन ने। हाँ, फिर उसके बाद उसने 2-3 डील वगैरह कुछ साइन कर लिए, तो और मुंबई में आया वो। मुंबई में आया तो फिर मुझे मुंबई में एक बार दिखा वो। मतलब कैसे, किसने बताया मतलब कि मुंबई में आया नहीं, करके। वो जहाँ पे मैं जाता था, मतलब मेरे दोस्त लोग को मिलने वगैरह जाता था, हम एक जगह पे मिलते थे, चिल आउट करते थे, साइफर वगैरह करते थे। तो वहाँ पे एक ये था खाऊ गली, जो वहाँ जहाँ पे खाने मिलते, लाइक ये वो, तो वहाँ पे वो मिला मुझे 2 होमीज के साथ, अच्छा। और मैं अकेले था। तो मैं उसके सामने जाके खड़ा हो गया कि क्या करना है बोल, अभी तू DMs में तो बहुत बोल रहा था ना, ये वो ये वो। तो तभी तो उसने कुछ किया नहीं, कि अब डर गया था ना वो कि अभी ये इसके हुड में, और तभी उसका उतना ये भी नहीं था, व्यूज़ वगैरह इतना भी नहीं हाँ, था, उतना था फेमस बट नहीं था इतना वो। नहीं था, और उसको सब जो भी मिलते थे उसको मारते थे। उसके, हाँ, वो पुणे भी छोड़ के इसके वजह से आया था कि उस वहाँ भी वो मार खा रहा था, उसके इतने बुरे दिन चालू हो गए थे। तो यहाँ पे भी आया, फिर यहाँ पे भी आया, फिर मैंने उसका एक पॉडकास्ट देखा वहाँ। उस दिन तो मैं बोला जान दे, तू तेरे बातों पे टिकता नहीं है, तूने जो बोला था वो करता नहीं। उस दिन तो मैंने ध्यान दिया था उसका पॉडकास्ट। फिर मैंने एक वीडियो या पॉडकास्ट में बोला था, अरे हम पुणे में तो इसके उसके घर पे जाके ग्राफिटी निकालते हैं।
हाँ हाँ ग्राफिटी शिट, बिकॉज वो हिप हॉप में है। हाँ गुस्सा वो निकालना है तो तो है। किसी भी हुड में जाके अपना पिन कोड या अपना कुछ स्लैंग वगैरह ऐसा। ग्राफिटी बनवाता। हाँ, तो फिर मैं डिसाइड किया कि तुझे तेरे ही भाषा में मैं हम्म जवाब दूंगा। हम्म तो मैंने क्या किया कि उसका एड्रेस निकाला, और वो इतना कुछ ज़्यादा ये नहीं था, हम्म हार्ड नहीं था एड्रेस निकालने के लिए। तो उसका एड्रेस निकाला मैंने, और मेरे दोस्तों के साथ मैं वहाँ पे गया। मारने वगैरह कुछ नहीं गया था मैं उसको बस कैजुअली बात करने के लिए। बात भी नहीं करने गया था मैं। बस उसको बताना चाहता था कि तू इतने इजीली मिल सकता है। मिल सकता है। हाँ, तू इतने इजीली स्पॉट हो सकता है, और मुंबई में तो किधर भी रहने जा। हाँ उसके बांद्रा का एड्रेस भी अभी मुझे पता है, वो कभी निकल रहा है, कौन उसके घर पे आता है, कौन उसका प्लग है, क्या है मुझे सब मालूम है। बट तभी हम लोग ऊपर गए। हम्म ऊपर गए, फिर उसका पूरे जो उसका फ्लोर था, वो पूरे फ्लोर पे हम लोग ने ग्राफिटी निकाला था। क्या बात कर रहे हो। हाँ, फिर हम मतलब वो लोग, जो मुंबई में जहाँ पे आया था, मतलब खुद का घर था या फिर किसी के दोस्त के घर पे आया था? नहीं, लेबल वाला कोई वहाँ पे रहता था। अच्छा। तो उसने वहाँ पे उसको रहने के लिए दिया था कि तू यहाँ पे रह, तू और किधर सेफ नहीं है, तू यहाँ पे रह। अच्छा। और वहाँ पे भी हम लोग ने गए थे, हम लोग ने बेल रिंग की, उसने पहले ही सीसीटीवी में देख लिया। हम्म फिर हम लोग ने पूरा वो वॉल पूरा कवर कर लिया हम्म ब्लैक पेंट से। तो पुलिस विलिस आए रात को, तो हम लोग सब लोग वहाँ से भागे। दूसरे दिन एनसी हुआ मेरे को। तो ये सीन वगैरह, फिर उसके बाद भी उसके दिमाग में बैठ गया था कि इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। और लोगों के लिए छोटी बात थी, पर उसके दिल पे लग गया था कि अरे भाई, इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, ऐसा ऐसा। तो उसने मेरा होमी को लेके दूसरी बार मेरे पे ट्रैप बोलते हैं पॉप सीन में, ट्रैप बिठाना, लाइक इसको किधर रहता है, कभी निकलता है, क्या करता है, तब टारगेट इसको, पे रखना। हाँ, और किसी से भी मारो इसको, किसी से भी मरवाओ, पूछो क्या हुआ क्या पता है, भाग जाओ ऐसा। बट बाद में उसने फिर 2-3 लोगों को बोला कि भाई किधर रहता है, क्या है। फिर वो 2-3 लोग ही उसको बोलने लगे, भाई वो जिधर रहता है ना, उधर जाना भी मत। और उसको पहले बोला भी नहीं जा कि मैं कहाँ रियली रहता हूँ। उसको गलत एड्रेस बोल दिया था कि लाल बाग में मैं रहता हूँ। इसके बाद फिर उसके बाद उसका कभी मुझे मैसेज वगैरह ऐसा आया नहीं, ये नहीं हो। बट उसके कॉल वगैरह, दोस्तों ने मुझे कॉल वगैरह किए थे, यहाँ पे मिलने आ, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, मतलब सॉरी कुछ बोल। सीन क्रिएट नहीं होता ना, नहीं मतलब। नहीं, सीन वैसा क्रिएट नहीं हुआ था, सॉरी बोल वगैरह उसने मेरे को बोलने बोला था। हम्म बट वो भी मैंने बोला था कि मैं नहीं बोलूँगा, तू मुझे मिल, मैं तेरे सामने बोलूँगा, जो तुझे बोला मेरे को सामने सामने बोल, मैं वो करूँगा। हम्म और वो बहुत मतलब जो कैमरे पे दिखा था वैसे नहीं है वो। सामने मिलेगा ना, वो अभी तो ऐसे हो गया है कि वो अपना जो उसने इमेज जो क्रिएट करा था, वो इमेज में बैठ रहा है। नहीं तो पहले तो ऐसे लगता था कि तू फेक बज रहा है, तू फेक सब कर रहा है, तू फेक ऐसा। और वो अभी उसको झेलना पड़ रीजन रहा फॉर बिग बॉस, जो है। फेम आई थिंक मिला उसको। फेम, लाइक रीजन फॉर बिग बॉस उसका ऐसा था कि उसे एक ऐसी ऑडियंस देखती थी जिसे कुछ काम धंधा ही नहीं है, या जो कॉलेज में, जो या स्कूल में। या फिर मोस्टली उतना वही ऑडियंस है, मतलब इंडिया में। मोस्टली वैसे नहीं है। वो उसने एक एज ग्रुप, पर्टिकुलर एज ग्रुप की, ये 15 साल से लेके 20 साल 20 साल। तक, ये ऐसा माइंड रहता है बच्चों लोग का, तो जल्दी से मैनिपुलेट हो जाता है। और उसमें उसमें क्या था, उसमें वो उसके गाने में ऐसा था कि वो सोसाइटी को एक मतलब जो हम सोचते गाली विली सोचते, वो गाने में यूज़ कर रहा था। तो कोई कोई और लोग रहते हैं जिनको देना रहता है गाली, बट वो दे नहीं पाते, तो वो रिलेट कर पाते हाँ फिर उसके रिलेट, गाने तो वो से। गाना लगाते। उसकी वजह से उसका एक कल्ट फैन बेस हो गया। बट ऐसे फैन बेस का फ़ायदा है क्या, जो एक अच्छे यूज़ के लिए, लाइक जो वोट ही नहीं दे सकता वो फैन बेस, उससे तुम लोग क्या ही कर लोगे। ब्रो सही और सही। इसके माँ को गाली देके, उसको बहन की गाली देके तुम क्या ही मोटिवेट कर लोगे, मतलब तुम समाज में क्या बदलाव क्या लेके आ ही रहे हो? ये कर लोगे। और जिसके ऊपर लड़की को मारने वाला चार्जेस है, हम्म फिर बाद में लड़की को मारने का, लाइक एक लड़की, कुछ तुम जब यूट्यूब पे आते हो तो तुम्हारा फ्रीडम ऑफ स्पीच, लाइक कोई भी तुम्हें बोल सकता है, तुम किसी को भी बोल सकते हो। ऐसा नहीं बोल सकते हो मेरी पर्सनल लाइफ है, अगर पर्सनल लाइफ है तो यूट्यूब पे मत आओ। ब्रो सही। तो वो ही किसी ने, एक लड़की ने कुछ ऐसा बोला था, उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए थे मारने हम्म वगैरह के। तो वो लिटरली वो लड़की को उसने किसी से, तो लड़के लोग को बेच के मार, और वो भी एनसी केस, वो सब है, फोटोज़ वगैरह सब है। और बहुत से छोटे छोटे चोरी के केसेस वगैरह भी, बहुत से पहले के भी। और अभी आने के बाद भी नो फिल्टर वालों ने उसके ऊपर कितना बड़ा केस किया था। उसकी वजह से तड़ीपार एल्बम आने के बाद उसके साथ गाने कितने ड्रास्टिकली, वीडियोस, गाने कितने चेंज हो गए। तड़ीपार एल्बम के इंटरलूड देखो, बीच बीच के एल्बम के गाने चेंज होने से लेके मिक्स मास्टरिंग देख लो, वीडियो देख लो, कंसेप्ट देख लो, एक वीडियो दूसरे वीडियो से कनेक्ट हो रही है। और उसके बाद सडनली ऐसा ऑटो ट्यून, जो बहुत ईजी है। ऑटो ट्यून में कुछ भी बग देने से वो एक ईयर कैंडी बन जाती है, जो बीट को ये कर देता है, एक बैलेंस कर देता है। बट मर्ज कर देता है। लिरिक्स तुम्हारा कुछ ये नहीं करता है। तो लोग हाइप के लिए सुनेंगे, बट समझेंगे कुछ नहीं, उससे आएगा मजा आता है, बस मज़ा समझ में आता है, कुछ नहीं वही आता है। तो।
ज़्यादा नहीं चलता है इंडिया में वो, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 साल। अगर उसने म्यूज़िक चेंज कर लिया कुछ, उसका एक ही ट्रैक मुझे अच्छा लगता है वो अस्तगफिरुल्लाह, वो भी मुझे थोड़ा अल्लाह बहुत, से मांगता हाँ माफी। हाँ, वो भी उसने थोड़ा बहुत ट्राई किया खुद को सुधारने का, बट फिर से वही गलती कर रहा है ना, तो लड़की को मार के तुम लोग क्या क्या। खैर, ओके, तो एमसी स्टैन एज अ पर्सन एंड एज अ आर्टिस्ट, मतलब आर्टिस्ट अच्छा कैसा? है, पर्सन, आर्टिस्ट मतलब अच्छा है। हाँ मतलब म्यूजिक, जिसको म्यूजिक आता है, जिसको म्यूजिक पता है, ही नोज म्यूजिक, वो हिप हॉप जानता है वगैरह, तो वो थोड़ा बहुत करके बना लेता है। अभी वो कल्ट ऑडियंस है तो कुछ भी बना ले, नहीं तो बहुत म्यूजिशियंस बहुत बहुत अच्छे, एक रैप सॉन्ग्स इतने अच्छे, बहुत बहुत लाइक, ये जो वायरल होते हैं वो कैसे वायरल हो जाते हैं कि वो तो है। वो अच्छे रहते हैं, इसके वजह से रील्स में यूज होके वायरल होते हैं ना। पीआर टीम देखो, हनी सिंह के गाने, बादशाह के गाने, वो कोई कोई अच्छे नहीं रहेंगे फिर भी वो आप सुनोगे, क्यों? बिकॉज वो अभी एक पैटर्न हो गया है, वो एल्गोरिदम हो गया है, वो पीआर टीम जो यूज करती है। बट अभी ये ऑर्गेनिक तरीका एक ही है कि कोई रील से आए ऊपर, बट अब इसको भी बड़े बड़े लेबल्स वालों ने एज एन ट्रिक या तो एज एन लेडर यूज करना चालू कर दिया है कि आर्टिस्ट बोलता है कि मुझे 50 लाख मिलने वाला है ये गाने का, मुझे सिर्फ 20 लाख दो, 30 लाख रुपए वो हर एक 30-40 रील्स, पीआर टीम को। नहीं नहीं पीआर टीम नहीं, इन्फ्लुएंसर में बांट दो और उनको बोलो 2-2 रील बनाए। तो भी 30 इन्फ्लुएंसर रील बनाएंगे, 2-2 लाख, 2-3-3 लाख फॉलोअर्स वाले, तो 30 में से 2 रील भी फट गए तो 2 में से धीरे 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 धीरे, वायरल हो तो जाता ये उन लोग ने अनऑर्गेनिक तरीका बना लिया है। तो एक नेचुरल आर्टिस्ट ने, एक रॉ आर्टिस्ट को ऊपर आना है तो लक, टैलेंट दोनों मिक्स। है, मतलब हर एक चीज़ के लिए पैसा लगता हाँ, तो इसकी वजह से वो आर्टिस्ट अच्छा है स्टैंड, बिकॉज ही नोज म्यूजिक, ही नोज मार्केट, बट इंसान घटिया है, और जो इंसान घटिया रहता है वो म्यूजिक क्या अच्छा बनाएगा, वो फेक ही बनाएगा, क्योंकि ट्रू अंदर ब्रो, से आता है म्यूजिक, मेरा वैसा बोलना है। सही सही सही। तो ब्रो, आपके करियर में मतलब क्रिटिसिज्म का आप सामना कभी किया हो? बहुत, मतलब रिश्तेदार हो गए, हाँ फैमिली वाले? रिश्तेदार तो चलो वो तो प्राइमरी है, हम्म इतना कुछ ये नहीं है। लाइक इंडस्ट्री में भी मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें, लाइक पहले से ही क्रिटिसिज्म, लाइक ये रैप क्या होता है, मैम वो टाइम से हम लोग करते आ रहे हैं कि ये रैप क्या होता है, लोगों को पता नहीं, अभी तो पता है, अभी तो सबको पता है रैप क्या है, वो कि तो है। गली बॉय के बाद अभी सबको पता है रैप क्या है। और वो बहुत गलत, गली बॉय ने बहुत गलत इन्फ्लुएंस कर दिया। ऐसा नहीं होता है कि रैप बैटल जीता तो पैसा मिलता है, इतना पैसा वैसा नहीं रहता है, और इतना इजीली नहीं रहता है रैप बैटल क्या रैपर पैसा कमा पा रहे? वगैरह। ऐसा चलेगा तो नहीं कमा पाएंगे ही नहीं वो तो। मतलब मोस्टली रैपर नहीं कमा पा रहे लेकिन कमा रहे, ऐसा बोल वो सकते हैं। डिफरेंस ऐसा है कि कितना पैसा, वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। पैसा तो सब कमा रहे, रैपर्स लोग बीट बेच के, मिक्स मास्टरिंग करके या साइड बाय साइड जॉब करके पैसा कमा रहे। पैसा कमाने के लिए कुछ नहीं है, वो एक आर्टिस्ट अगर वो अपना नॉर्मल लाइफ छोड़ के आर्टिस्टिक में आ रहा है तो वो पैसा तो कैसे भी कमा ही लेगा, वो तो है बट bro। वो कितना कमा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। और हिप हॉप में वैसा नहीं आ रहा कि लाइक फॉरेन कंट्रीज में, अटलांटा हो गया, शिकागो हो गया, ये सब कंट्रीज में हर दूसरा आर्टिस्ट कम से कम किसके जितना बोलूँ मैं, किंग जितना पैसे वाला रहेगा। किंग तो कमर्शियली अच्छा कर रहा है ना, वहाँ पे नया आर्टिस्ट जो लेवल को साइन होता है वो इतना कमा रहा है। क्या किंग रैपर है? नहीं, वो हिप हॉप नहीं करता है, वो हिप हॉप करता है, पॉप, पॉप। हॉप नहीं, पॉप करता है वो आरएनबी ज़्यादा करता है, वैसे जैसे ही सेम। और उसको बस वो यही हुआ ना कि मैं वही बोल रहा हूँ ना, रैप अभी इजीली अवेलेबल हो गया, रैप अभी सबको इजीली समझ में आ रहा है, रैप का स्ट्रक्चर बहुत इजी होता है कि चलो एक ईयर कैंडी हुक लिख दिया, फिर वर्स लिख दिया, और वर्स जो हुक लिख सकता है उसके लिए वर्स लिखना तो बहुत इजी होता है, वो उसको ना सुर में लिखना है ना ताल में लिखना है। और ये लोग जो इसमें अच्छा है, वो कैसे भी रैप बनाना बहुत ईजी है, इसके लिए हर कोई इन्फ्लुएंसर रैप बना रहा है, हर कोई ब्लॉगर रैप बना रहा है, हर कोई किसी को भी हाँ चले बीट, हाँ कुछ भी लिख दो, वो एक बंदा 4-5 दिन किसी रैपर के साथ रह जाएगा, वो भी बोलेगा मुझे भी रैपिंग करना है। तो वो इतना इजी हो गया, और इसके लिए वो स्टैंड आउट होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने वो अभी बीच में जो मैंने ब्रेक लिया था, वो मैं इसके लिए लिया था ब्रेक कि मुझे इवॉल्व होना था, ऐसे कि मुझे ये लोग जो कर रहे हैं वो नहीं करना था। और ऊपर से बीच में मैं एक रिकॉर्डिंग ऑब्सक्योर स्टूडियो में रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट था, तो मैं रिकॉर्डिंग इंजीनियर था वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे कम से कम 200 से 300 अंडरग्राउंड आर्टिस्ट, कमर्शियल आर्टिस्ट, क्लासिकल आर्टिस्ट, और जितने भी हो कोरस बिरस देने वाले सब लाइक चित्रलेखा सेन से जिसका गाना है बन्नो, वो डीजे शैडो के साथ, ये वो और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, उनके मैंने रिकॉर्डिंग लेने के बाद मैंने
मतलब मेरे को सबका थोड़ा बहुत थोड़ा नॉलेज आ गया कि मैं म्यूज़िक को और अच्छा कर सकता हूँ, वर्स को और अच्छा कर सकता हूँ, ये गैप को अच्छे से भर सकता हूँ, ये वोकल ऐसे ले करते हैं, ये ऐसे रखने का है, वैसे रखने का है। मतलब आप सीख रहे हो मैं मतलब। सीख रहा हूँ और अभी मैं एक ट्रैक मैंने लिखा है, वो ट्रैक अभी और 2 से 3 महीने बाद आएगा बिकॉज उसका वीडियो शूट चालू है। उसके पहले मैं इल्यूमिनाटी ईपी जो मेरा है वो हाफ बाकी है, 2 से 3 गाने वो पूरा एंड कर दूंगा। उसके बाद जितने भी मेरे गाने आएंगे वो म्यूज़िक वीडियो के साथ आएंगे और वो प्रॉपर आएंगे, क्वालिटी वाइज आएंगे। ब्रो आपका तो गाना सुना है मैंने ब्रो, बहुत सही है। जितने भी गाने हैं आपके मतलब कुछ अलग ही लगता है, मतलब उसका लिरिक्स कह लो ब्रो, जो आपका लिखावट है ब्रो बहुत सही है। तो आपका जो गाने हैं मतलब आपको खुद को हील करता है क्या, या फिर दूसरे हाँ, का गाने की ज़रूरत पड़ता है? मेरा पहले ऐसे होता था कि मैं बहुत कॉन्शियस रहता था कि मैं जो लिख रहा हूँ वो लोग फील कर पाएंगे कि नहीं, और मैं तो लोगों के लिए पहले लिखता ही नहीं था। ये तो अभी ट्रेंड हो रहा है कि तुम्हें जनता के साथ जनरेशन चलना के है। साथ तुम्हें ये रहना है अपना। तो पहले वैसे नहीं था, पहले तुम क्या लिख रहे हो, रॉनेस को ज़्यादा ये था। अभी तुम्हें कनेक्ट करना है जनता के साथ। तो पहले तो मैं वैसे नहीं सोचता, पहले तो मैं खुद का ही लिखता था, बस मैं उसे थोड़ा फिल्टर करता था कि मैं सब चीज़ें वैसे नहीं लिख सकता, मुझे थोड़ा बहुत फिल्टर करना पड़ेगा। तो मैं पहले फिल्टर वगैरह ये वो करता था, तो उसकी वजह से मैं जो लोगों के सामने गाता था फिर लोग वो सुनते थे और लोग मुझे बोलते थे अरे भाई क्या लिखा है ये, अरे भाई क्या लिखा है ये। तो वो चीज़ मुझे हिल करती थी कि नहीं ये मैं गाने बना रहा हूँ तो मुझे गाने हिल लोगों नहीं की कर रहे। फीडबैक मतलब आपको हील करती हील है। करती थी कि नहीं मैं जो लिख रहा हूँ वो समझ पा रहे लोग। ब्रो कभी मतलब कभी बहुत तो बड़ी बात है हाँ, ब्रो। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मेरे को एक चीज़ के 2 मीनिंग बताने हैं, बट मेरे को समझ रहा ही नहीं कि ऑडियंस को ये समझेगा कि नहीं, बट मैं गा रहा हूँ, दिल से गा रहा हूँ और लोग आके मुझे वही 2 रीज़न बता रहे हैं कि भाई इसका मीनिंग तो ये भी हुआ, यही लाइन का मीनिंग ये भी हुआ ना, तो फिर मैं वहाँ पे खुश। और धीरे धीरे ऐसा होने लगा स्टूडियो प्रोसेस, जब मैं खुद घर पे होम स्टूडियो वगैरह रिकॉर्ड करने लगा तो ऐसा होने लगा कि ये सोसाइटीज़ जब भी मुझे सोसाइटी से परेशान सब लोग रहते हैं, तो ये सब तानी वानी ये वो स्ट्रगल हसल वगैरह करके मैं जब मैं घर पे आता था ना, जब मैं माइक के सामने गाता था, तब वो मेरा दूसरा हीलिंग प्रोसेस था जहाँ पे मैं खुद माइंडली रिफ्रेशली मेंटली फिजिकली सब। तो और वो हर एक आर्टिस्ट के लिए लाइक ड्राइंग हुआ ये हुआ, तो आर्ट ही हील करता है धीरे धीरे मतलब इंसान को। स्टूडियो में हाँ मतलब हेवन है ब्रो स्टूडियो, हाँ, रैपरों के लिए या फिर सिंगरों के लिए भी, सबके लिए। सबके लिए। हाँ बट इतना भी वो स्टूडियो वाला स्टूडियो मॉन्स्टर या वो मत हो जाओ कि आप फील करना छोड़ दो लोगों को, क्योंकि आप मैकेनिकल मत करो, नेचुरल प्रोसेस ही रखना। आप वही 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 करते जाओगे ना तो मैकेनिकल हो जाएगा। तो उसमें आप या नई चीज़ें, इसके लिए तो रैपर्स लोग आर्टिस्ट लोग रहते हैं वो बाहर घूमने जाते हैं कि कुछ नया इंस्पिरेशन मिल जाए, बिकॉज 4 दीवारी में या वही जगह पे घूम के आपको नहीं होगा, आपको थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन चाहिए, नए नए कलर्स नए सब चाहिए ही चाहिए। और ब्रो गांजे का क्या रोल है मतलब वीड बीट का? वीड हाँ, क्या रोल है मतलब वो सोचने में कुछ मदद करता है मतलब रैपर लोगों को गाने लिखने में, या फिर रैपर बिना पिए वीट को गाना लिख ही नहीं सकते? ऐसे नहीं रहता है। वो कैसे मैंने वो फिगर आउट कर लिया है कि जो इंसान पहले विदाउट वीड वगैरह लिखता था और वो उसने बाद में वीड वगैरह पीना चालू कर दिया, कंजम्पशन चालू कर दिया है टीएचसी वगैरह, और उसके बाद उसने छोड़ दिया, फिर भी वो लिख सकता है बिकॉज उसने पीने के पहले लिखना चालू कर दिया है। तो वो उसका मसल मेमोरी बन गया है, वो उससे कोई छीन नहीं सकता है। परेशानी इसको होगी जो जिसने पीने के बाद लिखना चालू कर दिया, जिसको अच्छा। आदत है, जो लिखने के लिए मुझे पीना पड़ेगा ही पड़ेगा, उसको अगर वो नहीं मिला तो नहीं लिख नहीं पाएगा। लिख पाएगा। लिख भी लेगा बट वो इतना इम्पैक्टफुल या इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा ऐसे। और वो आया है वो कल्चर बेसिकली बाहर से ही, हमने हिप हॉप कल्चर अडॉप्ट किया है बाहर से ही, बट ये लोग भूल गए कि हम लोग ने बहुत सारे ऐसे कल्चर्स है बियॉन्ड हिप हॉप जो हम लोग ने बाहर से अडेप्ट किया है, बट हम लोग ने उनको फिल्टर किया है इंडियन संस्कृति और कल्चर के हिसाब से हम लोग ने उसको ये किया है। बट ये रैप ऐसा है कि लोगों ने पूरा ही ले लिया है, हाँ रॉल ही ले लिया है कि वो नशा करते हम भी नशा करेंगे, वो पिल्स लेते हम भी नशा पिल्स मतलब ऐसा लेंगे। क्यों होता है कि हम जितने भी मतलब आर्टिस्ट को देख लेते हैं हम लोग, देखते हैं हाँ चाहे वो रैपर हो चाहे वो सिंगर, हाँ मोस्टली और मतलब बाहर देश के लोगों को बहुत कॉपी करते हैं। मतलब बहुत, एक्टर को भी देखोगे ना, मतलब बाहर देश के लोगों को बहुत कॉपी करते हैं। बिकॉज उन्होंने उतना अचीव किया है, हम्म और अचीव इसीलिए किया है बिकॉज उन लोग की कंट्री उतनी ओपन माइंडेड है और एंटरटेनमेंट को उतना ये इम्पोर्टेंस देते हैं वो लोग। इसके लिए मैंने बोला ना कि
जितना यहाँ पे बॉलीवुड है ना उतना वहाँ पे हिप हॉप सीन है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे एक नए छोटे आर्टिस्ट को भी इतना अच्छा अमाउंट पर डे मिलता है, तो वहाँ पे भी हिप हॉप में कितना मिलता रहेगा। पहले आप जो थे गाने बनाने के बाद आप मतलब कुछ चेंजेस आपके अंदर आया? हाँ, बहुत। ये मतलब अच्छा क्वेश्चन आपको था। अपने खुद को समझने में आपको मतलब कितनी मदद मिली है? बहुत मतलब मैं एज एन आर्टिस्ट, और धीरे धीरे मुझे समझा ना कि मुझे लोग सुन रहे हैं, मुझे लोग बिलीव करने लगे कि ये बात मैं बोलता हूँ तो वो सच रहेगी। तो कोई कोई ऐसा रहता है जो रहते हैं जो रहता है वही लिखते हैं, मतलब जो आप जैसे ह्यूमन बीन हो वैसे आप गानों में लिख रहे हैं। बट किन किन आर्टिस्ट लोग का ऐसे होता है कि जो लिखता है वो वैसे रहना पड़ता है। ओके, तो ब्रो काफ़ी सारे लोगों का बहुत सवाल है। बहुत। और मेरे सर्कल में भी मतलब मेरे दोस्त लोग थे, नॉर्मल लड़की लोग को चिढ़ाना कॉलेज डेज में, तभी बस दिमाग नहीं रहता था इतना। तो जब भी मैंने गाना डाला वो, तो उसके बाद हम लोग ने, सब लोग ने, दोस्त लोग ने बंद कर दिया। फिर अभी आपस में एकदम कभी फ़ोन बिन पे बात भी कर लिए तो कभी बोल देंगे, बट ईव टीजिंग या किसी को भी कुछ छेड़ना है, गंदी नज़रों से देखना, हम लोग ने बंद कर दिया। बिकॉज अगर हम लोग ही ऐसा करेंगे तो जो गाने में लिख रहे हैं वो फेक है ना। मतलब ये रैप शुरू करने के बाद आपके अंदर सब चेंजेस आए? सब चेंज मेरे को करना पड़ा, बिकॉज अगर मैं बोल रहा हूँ लड़कियों को इज्जत करो और मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, तो अगर ये देख रहा है सामने वाला मुझे, तो वो तो बोलेगा अरे कुछ भी लिख रहा है गाने में, तो मेरे गाने को इम्पोर्टेंस कैसे मिलेगा। तो मतलब पहले आप थे वैसे मतलब कुछ? वैसे मतलब जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रहते हैं वैसे ही था मैं। और कॉलेज में तो थोड़ा बहुत चलते ही रहता है, बट मैंने होता है। वो भी गाने में लिखने के बाद से मैंने वो भी बंद कर दिया। और मेरे दोस्त लोग थे जो आज साथ में मेरे रहते थे, उनको भी बोल दिया मत करो। अगर किसने देख लिया तो कल जाके बाबा बोल देगा गानों में कि तू जो लिखता है वो झूठ है, तो वो खुद ऐसा होता ऐसा है तो ब्रो, फिर। जस्ट लाइक हाँ एमसी स्टैंड। हाँ। फिर बाद में मैंने कभी गाने में ये भी नहीं बोला कि नशा करो, मैंने बोला है कि मैं करता हूँ, बट मैंने ये नहीं बोला नशा करो। और मैंने ये भी बोला है कि ड्रग्स वगैरह सब छोड़ दो, ओके। गो ऑर्गेनिक। सही 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 सही। इफ़ यू वांट टू डू इट बट डोंट डू इट। अच्छा नहीं है, किसी भी तरह का नशा अच्छा नहीं है, सेहत के लिए हानिकारक होता है। नशा मतलब ब्रो कोई भी चीज़ रहने दो, चाहे वो म्यूज़िक हो या फिर नहीं, वो शायद, नशा अच्छा रहता है म्यूजिक का, अपने मतलब आप सोचो ना म्यूज़िक के लिए अगर आप 24 घंटे तक मतलब स्टूडियो के अंदर है, बंद हो। उसके भी है, उसके भी बहुत लाइक चश्मा। हम्म चश्मा भाई ने पूछा कि कैसे, तो मैं स्टूडियो में जब भी काम करता हूँ या मैं, स्क्रीन टाइम मेरा बहुत है। जिनका जिनका स्क्रीन टाइम है उनको पता रहेगा कि आंखों को कितना प्रेशर गिरता है। आंखें कभी भी लाल हो जाती है, आंखों से पानी आता है। फिर बाद में बाकी के अपने जो अपने बाल अपने झड़ने चालू हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ स्क्रीन का जो रेज आता है उसकी वजह वो से। तो है, वो हो गया। ब्लू लाइट बैक आंखों में प्रॉब्लम, जाता है। बैक प्रॉब्लम हो गया। फिर बाद में ताज़ी हवा नहीं मिलती, एक बंद रूम में बंद रहते हो, तो उसकी वजह से धीरे 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 तुम्हारी बॉडी वो वीक इन द सेंस ऐसी हो सेहत जाती। खराब होने लगता है। हाँ, तो उसके भी डिसएडवांटेज है। लाइक नशा किसी भी चीज़ का अच्छा है बट ज़्यादा नहीं मतलब कोई भी चीज़ अच्छा या बुरा नहीं होता, होता है, बट वो लिमिट। मतलब कोई भी चीज़ हाँ, वो अच्छा पानी या भी बुरा नहीं होता, देखो बस वो लिमिट में। हाँ, पानी भी शरीर के लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं, कितना पियोगे लीवर फट जाएगा। वो तो है। सो ब्रो जितने भी अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अभी आया मार्केट में, तो उससे मतलब हिप हॉप में रैपर लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है? फ़ायदा तो बहुत हुआ है। लाइक इंडिया में तो बहुत फ़ायदा हुआ है, बिकॉज बाहर गाँव तो शोज़ वगैरह रहते हैं, फेस्टिवल्स रहते हैं, क्लब वगैरह, ये ब्रांड डील्स, ये वो, या कहीं किसी बर्थडे पार्टी में जाना है, सिर्फ जाके उधर आना है तो भी पैसे मिलते हैं। बट यहाँ पे कैसे था कि यूट्यूब ही था और शोज़ सबको मिलते नहीं थे, शोज़ होते नहीं थे, क्लब वाले सब आर्टिस्ट लोग को पैसा ज़्यादा देते नहीं थे, और क्लब वाले अभी देने लगे हैं, जो बड़े बड़े क्लब्स वाले हैं, सोशल और ये वगैरह हैबिट, भाई पहले तो नहीं देते थे। तो अभी ये स्ट्रीमिंग साइट्स की वजह से ऐसा हो गया है कि जो यूट्यूब से इनकम आता है वो थोड़ा कम है स्ट्रीमिंग साइट्स के हिसाब से। स्पॉटिफाई पे ज़्यादा है, आईटून्स पे ज़्यादा है, फिर बाद में जो बाकी के हैं सावन और ये वो, तो वहाँ पे आपके जब गाने स्ट्रीम होते हैं ना, तो लाइक एक मैं तुम्हें एक नॉर्मल रेंज दे दूँ कि यूट्यूब पे 1000 व्यूज़ के आपको, या 10,000 व्यूज़ के यूट्यूब पे आपको 75 रुपीज़ मिल गए। चलो नॉर्मल मैं ऐसे एक नंबर दे रहा हूँ, 75 रुपीज़ मिल गए। तो वही स्पॉटिफाई पे आपको 10,000 का कुछ 3000 to 2000 रुपीज़ मिलेंगे। इतना पैसा? हाँ, इतना पैसा। तो जब आपके गाने आईटून्स पे स्ट्रीम हो रहे हैं, सावन पे स्ट्रीम हो रहे हैं, स्पॉटिफाई पे स्ट्रीम हो रहे हैं, यूट्यूब पे स्ट्रीम हो रहे हैं, तो उनके सबके मिला के तो वो किसी भी हिप हॉप आर्टिस्ट के लिए ही
बहुत अच्छा है, बेनिफिशियल है कि ज़्यादा पैसा मिल रहा है। फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, थंबनेल बनाते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, प्ले लिस्टिंग करा रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, नए नए आर्टिस्ट मैनेज कर रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, स्पॉटिफाई का एम्प्लॉयमेंट, तो उससे तो बढ़ रहा है। और स्पॉटिफाई वाले भी ऐसे ही जो आर्टिस्ट लोग हैं जो अंडरग्राउंड में काम कर रहे हैं, अंडरग्राउंड में जो आर्टिस्ट है जिनको व्यूज़ या नहीं आ रहे, तो वो वैसे आर्टिस्ट लोग को भी काम पे रख रहे हैं कि उनको हिप हॉप का नॉलेज है, तो प्ले लिस्टिंग में हमें ज़्यादा हेल्प करेंगे। और हिप हॉप के जितने लोग हैं वो एएन मैनेजर बन रहे हैं, कोई एएन मैनेजर रहता है जो आर्टिस्ट लोग को संभालता है, आर्टिस्ट लोग की डील करवाता है। तो वैसे ये स्पॉटिफाई इनकी वजह से तो बहुत बेनिफिट हो रहा है, बट और होना चाहिए जो कम आ रहा है, कम मुझे लगता है कम रेंज मिलता है। जैसे यूट्यूब पे भी हमारा कम रेशियो है, वैसे स्पॉटिफाई भी कम ही रेशियो मिल रहा है हमें। वो तो है बराबर। तो ब्रो आपके हिसाब से हिप हॉप का सोशल मीडिया में, जब से मतलब हिप हॉप आया है सोशल मीडिया में, मतलब चेंजेस क्या क्या है? लाइक उनको पता चल गया कि एक हिप हॉप एलिमेंट किसी भी एड में डालने से वो पूरे हिप हॉप कम्युनिटी को गैदर कर लेंगे या अट्रैक्ट कर लेंगे कि हाँ चलो हिप हॉप रिलेटेड कुछ तो है। तो हिप हॉप को वो लोग एज अ मेन सोर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग अभी करने लगे कि रैप गाने, किसी भी जिंगल के लिए रैप गाने, पहले लोग गाने बनाते थे, अब रैप चाहिए, डांस चाहिए, छोटा मोटा, तो ऐसा है। ये इम्पोर्टेंट सवाल है बहुत सारे लोगों का कि अभी के टाइम पे अपने इंडिया को सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट कौन कर रहा है रैपर्स में एक से? इंसान नहीं है, बहुत सारे हैं, बट अभी Okay. अभी जो प्राइम चल रहा है वो तो वो हम्म। हनुमान काइंड आर्टिस्ट आपने सुना रहेगा। हम्म। उसने लिटरली सही इसमें सही में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, लाइक मतलब सही कमर्शियल तरीके से या सही मायनों में? सही मायनों में भी सही तरीके से, लाइक प्रॉपर जो बिलबोर्ड चार्ट्स पे जाते हैं, काउंटिंग वगैरह सब प्रॉपर लिस्टिंग होता है, ये वो वहाँ तक पहुँच गया वो आर्टिस्ट। प्रॉपर सब रेडियोज़ ने बजाए, जो भार्गव के रेडियोज़ है वो सब लोग ने भी स्ट्रीम किए हैं। फिर ऊपर से बाकी के जितने भी बड़े बड़े भार्गव के रिएक्टर्स है जो ये गाने, लाइक इतने बड़े रिएक्टर्स है कि इतने जहाँ पे रैपर्स भी नहीं है उतने बड़े वहाँ पे रिएक्टर्स है जो सिर्फ रैप सॉन्ग को रिएक्ट करते हैं। तो वो सब रिएक्टर्स लोग ने उसका गाने को रिएक्ट किया, तो ये सब मिला के वो प्रॉपर ऐसा होता है कि नहीं ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है हर एक स्टेज पे, हर एक ऐसा। तो उसके बाद अपने हनुमान काइंड के बाद किसको रखना चाहोगे? डिवाइन, देन और बहुत सारे आर्टिस्ट है, पर डिवाइन, हनुमान काइंड, एमी वे, कृष्णा, देन ये लोग अच्छा खासा कनेक्ट कर पाए हैं लोगों से, और लाइक मेन स्ट्रीम पहुंचाने में लिए बहुत हेल्प किया, बिकॉज उन्होंने एक ही वे में नहीं चले, वो सब हर एक वे में गाना चला है, कोलैब किए, फीचर्स किए, कुछ इंटरनेशनल कोलैब्स किए, उसके वजह से फ़ायदा हुआ। तो वो रियल मीनिंग है रिप्रेजेंट करने का। तो ये ऐसे आर्टिस्ट और बहुत सारे रह सकते हैं जो मैं भूल रहा हूँ, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट ये आर्टिस्ट है 4-5, कृष्णा, डिवाइन, एमी में, हनुमान काइंड, और डोपेटेलिक्स भी है, जो डोपेटेलिक्स क्रू है वो भी रफ्तार? नहीं, वो तो कलमकार है, राइट। डोपेटेलिक्स है, डोपेटेलिक्स गैंग भी अच्छा है, जो इंडिया को अपने कल्चर वाइज बहुत, लाइक उन्होंने अपना किसके लिए अपना थलाइवा कौन है, हाँ रजनीकांत सर, रजनीकांत। उनके लिए गाना किया, लाइक उन्होंने तब पहले ही इतना रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो ये सब है, असल रिप्रेजेंट करना यही है, बाकी व्यूज़ लाने से रिप्रेजेंट नहीं होता है। वरना एमवे वगैरह कब का उन्होंने कमर्शियल वाइज किया है, बट उनको नहीं वो रिप्रेजेंट बोलते। जब डेक्स के साथ वो कोलैब किए थे एमवे वनटाइन ने, उस यू कैन कॉल इट रिप्रेजेंट करना, कि इंडिया को रिप्रेजेंट किया, ऐसा। क्या लैंग्वेज के वजह से फ़र्क पड़ता है? हाँ बहुत, कि जैसे कि अपना एमिवे का जितना भी सब्सक्राइबर है, वो लिंगुअल हो गया। लैंग्वेज कैसे हो गया? लैंग्वेज बैरियर इसके वजह से है बिकॉज हम इंग्लिश गाने सुनते हैं, एटलांटा के लोग नहीं हिंदी गाने सुनते हैं, समझ रहे हो? तो उनको व्यूज़ हमसे भी आ रहे हैं, बट हमको व्यूज़ सिर्फ इंडिया के लोग से आ रहे हैं, और इंडिया के भी वही लोग से जहाँ पे आपकी स्लैंग चल रही है उतने ही हिस्से में। मतलब सिर्फ महाराष्ट्र हिंदी में में अगर आपकी आप गाना मुंबई, गा रहे हो, हाँ, तो मतलब सिर्फ इंडिया में जितने लोग हिंदी समझते हैं सिर्फ उतने लोग ही और आपको एनआरआई जानेंगे। लोग जो इंडिया से बाहर गए, इसके लिए कनाडा म्यूजिक सीन बहुत ऊपर है। ए बी डिलो, फिर दिलजीत, हार्डी पंजाबी संजू, बहुत रहते हैं वहाँ पे। कैनेडियन वहाँ पे, लाइक वो लोग वहाँ के, तो वहाँ के जितने लोग देखते हैं ना इंडियन म्यूजिक, अगर वहाँ के लोग एनआरआई लोग आपका म्यूजिक स्ट्रीम करेंगे ना, तो आपको डॉलर ज़्यादा, में पैसा मिलेगा ना शायद, हाँ ज़्यादा डॉलर में पैसा तो मिलेगा, पैसा मिलेगा, बट ज़्यादा ज़्यादा पैसा अमाउंट में मिलेगा। मिलेगा, हाँ, बिकॉज वहाँ का वॉचिंग आ जाता है वो, ऐसा सीन है। इसीलिए मेरे ख्याल से हनुमान काइंड इतना ज़्यादा बूम इंग्लिश कर में रहा था, है। इंग्लिश में था।
इसीलिए इंग्लिश में bro। हिंदी गाना कोई इतना बड़ा नहीं कर सकता, रैप सॉन्ग कमर्शियल गाने कर सकते, लाइक मचाएंगे ये वो, फिर मिर्ची डिवाइन का, ये सब गाने नहीं, कम देखने भी जाएंगे तो इंग्लिश गाने आई थिंक एमी वे भी ट्राई किया मेरे ख्याल से, नहीं। किया बट था उसने पहले। वो आप देख ट्राई नहीं, वो चंक्स डालता है कि हम्म। चंक्स डालता है कि इंग्लिश गाने की, मेरे इंग्लिश गाने ऑडियंस भी समझे, बट हमारे इंडियन इंग्लिश है, बटलर इंग्लिश है। बट जो उसका हनुमान काइंड इंग्लिश हाँ। में गा रहे थे, इट्स प्रॉपर, वी कैन नॉट से प्रॉपर इंग्लिश, बट वो एक ऐसी इंग्लिश है जो वो लोग रिलेट कर सकते हैं, वो स्लैंग है उनकी, स्लैंग। हाँ उनको समझ में आ रहा है, तो उनके लिए तो वो ऐसा चीज़ है कि अरे भाई इंडियन बंदा है जो, ऐसा कैसे गा रहे हैं, मतलब क्या हाँ सीन चल रहा है इंडिया में भी, मतलब अलग सीन चल रहा है सब। ऐसा। बीच में बहुत चल रहा था हनी सिंह एंड बादशाह, हाँ मतलब बेस्ट कौन है, हनी सिंह या बादशाह आपके हिसाब से, तो आपका फेवरेट कौन? मैंने वो क्वेश्चन तो सुना ही था कि बेस्ट कौन है, बट मैंने दूसरा क्वेश्चन बहुत सुना था कि क्या? वॉल्यूम 1 किसने लिखा है। तो वॉल्यूम 1 किसने लिखा है वो गाना। तो किसने लिखा है ब्रो? अभी तो देखो, हर चीज में रफ्तार और बादशाह बोलते हैं कि ये मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है, और हनी सिंह तो पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि मैं बीट प्रोड्यूसर हूँ और मेरे राइटर्स रहते हैं जो मुझे मेरे लिए लिखते हैं। तो आपको क्या लगता है वॉल्यूम 1 किसने लिखा रहेगा? तीनों का आवाज़ है उस गाने में, पर लिखा किसने रहेगा? किसने? आपको क्या लगता है? हनी सिंह। बादशाह या रफ्तार, दोनों में से किसी एक ने। रफ्तार। बस वो गाना जब भी कॉपीराइट हुआ या जो अंदर के सब चीज़ें हुए, तभी हनी सिंह को आगे आना पड़ा, बिकॉज वो उनके साथ काम, बादशाह और वो उनके स्टूडियो वीडियो में आते थे। तो मुझे लगता है कंपोजिशन कुछ हनी सिंह की थी, म्यूजिक हनी सिंह ने दिया था, ऐसा कुछ, बट लिखा रफ्तार या बादशाह में से, दोनों में से एक किसी ने, बिकॉज वो टाइम किसने लिखा था वो? दोनों में से किसी एक ने लिखा है। तो किसने लिखा था ब्रो? वो अभी मुझे तक नहीं पता, अभी तक रिवील नहीं हुआ है। नहीं, बट हनी सिंह ने नहीं लिखा है। और दूसरी चीज़ कि दोनों में से अच्छा कौन है, तो वो मैं नहीं जज कर सकता, बट अच्छा ओवरऑल आर्टिस्ट, इंसान, और जिसका ज़्यादा इम्पैक्ट है वो है हनी सिंह। क्या हनी सिंह ने कभी मतलब क्लेम किया है कि गाना मैंने लिखा है करके? नहीं, वो साना गाना नहीं क्लेम करेगा कि मैंने लिखा है, और ना बादशाह और ना हनी सिंह भी का, सॉरी, बादशाह और रफ्तार भी नहीं करेंगे कि वो मैंने लिखा है। क्यों? तो किसने लिखा है ब्रो? रफ्तार और बादशाह दोनों ने, या तो दोनों ने साथ में मिलके लिखा है, या फिर तीनों ने? नहीं, तीनों ने तो नहीं लिखा है। तीनों ने भले वो जैम किया रहेगा, बट लिखना इसमें हनी सिंह का या नहीं फिर है। कोई गोस्ट राइटर है? गोस्ट राइटर, वो मैं बोल रहा कि हनी सिंह के पहले गोस्ट राइटर कौन थे, लाइक वो लोग बोलते आ रहे हैं बार बार कि हनी सिंह के ये सब गाने, ब्लू आइज या कुछ क्या क्या, ब्लू आइज तो लील गोलन ने लिखा, और बाकी कुछ भी गाने थे वो मैंने लिखे हैं। रफ्तार बोलता है मेरे लिरिक्स थे, ये है वो है। तो अभी ये कौन लिखेगा? फिर एक ही गाना लिखेगा क्या वॉल्यूम 1 हनी सिंह? डजंट मेक एनी सेंस। तो उनको समझना चाहिए ये चीज़ भी कि तुम बाकी गाने के क्रेडिट ले रहे हो लिरिक्स के, और ये गाने पे आए तब बोल रहे हैं हनी सिंह ने लिखा। तो वो थोड़ा है। और मैं हनी सिंह को इसके लिए प्यार करता हूँ बिकॉज वो नॉस्टैल्जिया है कि हम पहले से सुनते आ रहे हैं। ब्लू आइस हो गया। हाँ, बादशाह तभी नहीं थे। बादशाह को मैंने, बिकॉज मैं हिप हॉप ट्रैक सुनता था और उसमें थोड़ा ग्रूवी था, तो गेट्सअप जवानी में मैंने बादशाह को पहली बार देखा था। फिर बाद में और पंजाबी सॉन्ग्स में स्कूल के टाइम देखता था, लाइक स्कूल जाने के पहले मैं MTV इंडीज या ऐसा सब लगाता था, तो वहाँ पे मैं पंजाबी गाने सुनता था। कूड़ी तू पटाखा, जिसमें हार्डी संधू मैंने पहली बार मतलब देखा था। बादशाह पहले पंजाबी सिंगर थे? हाँ, रैपर था। रैपर था? हाँ, उनको पहले से ही रैपर बनना था, वो पहले से इंस्पायर थे, उन्होंने देखा था 50 सेंट या वो सब 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 सब। हनी सिंह को इन लोग मिलने के बाद उन लोग को पता चल गया कमर्शियल में ज़्यादा पैसा है, तो ये लोग ने जो भी सब उठाया वो हनी सिंह से उन्होंने सीखा है। हनी सिंह ने उनको ही बताया कि ऐसा रिकॉर्ड होता है, ऐसा फॉर्मेशन होना चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसा प्रोग्रामिंग करते हैं, ऐसा वोकल ले करते हैं, ऐसा स्पेड करते हैं। तो हनी सिंह मुझे पसंद है, बादशाह भी पसंद है, बट हनी सिंह थोड़ा ज़्यादा। पर जनता का फेवरेट कौन है हनी सबसे सिंह, ज़्यादा? हनी सिंह। बिकॉज ऑफ, क्योंकि पहले के टाइम के थे, मतलब ना ब्लूटूथ किंग देखो उसको अगर बोलते हैं। रियल, हाँ पर उसके वजह से, बट अगर रियल लिसनर्स लोग को पूछेंगे ना तो दोनों को सेम इस पे ही मानेंगे। बट अभी वो कैसा हो गया मालूम है कि वो लोगों की इमेजिनेशन हो गई कि अभी जियान 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 अभी, और वो लोग हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है, लोग ज़्यादा भेड़ चाल में चलते हैं। तो मैंने इसको सपोर्ट किया तो मैं भी उसको ही सपोर्ट करूँगा, और उसके सपोर्ट के पीछे एक रीज़न मिल गया कि ब्लूटूथ किंग, और गाने तो अच्छा बनाते ही है। ब्लू आइस हो गया ब्रो, हाँ। क्या गाने थे ब्रो उस टाइम के हिसाब से। तो अभी हम कोई नहीं होते जज करने वाले, इसके लिए हनी सिंह बेस्ट। बेस्ट। जो सही ब्रो। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि ब्रो, सम्बाटा हाँ, क्या वो रियल में गैंगस्टर है? लाइक रियल में गैंगस्टर नहीं है, बट या फिर वो गैंगस्टर रैप लिखता है सिर्फ? गैंगस्टर रैप लिखता है वो, और
एक गैंगस्टर कौन से हालात से ऊपर आता है या गैंगस्टर कौन से हालात की वजह से गैंगस्टर बनता है, वो सब हालात में पला बड़ा है। मतलब वो एक्चुअल में गैंगस्टर नहीं है। गैंगस्टर नहीं है, वो एक्चुअल में गैंगस्टर नहीं है। वो तो वो लिखता है इसकी वजह से कि वहाँ पे बहुत सारे क्राइम होते हैं। पुणे में। पुणे में बहुत क्राइम होते हैं इजीली, और पुलिस वाले इतने भी एक्टिव नहीं, एक्टिव रहेंगे बट किसी दबाव की वजह से वो पकड़ नहीं पाते, इसके लिए वहाँ पे क्राइम्स बहुत होते हैं। तो वो वही देख के ऊपर आ रहा है, और क्राइम्स, अगर क्राइम हो रहा है उनके बीच में आपको रहना है तो आप यू हैव टू बी अ स्ट्रॉन्ग गाय इन इट। तो इनडायरेक्टली आप गैंगस्टर हो ही जाते हो, इससे लड़ो उससे लड़ो, ये करो वो करो। तो गैंगस्टर नहीं है, प्रॉपरली गैंगस्टर नहीं है। बट हाँ कि वो अगर जो म्यूजिक में बोलता है वो 100% नहीं करता है, लाइक इसको ये किया उसको, वो ऐसा नहीं है। सर लिखने के लिए स्लैंग ही थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो सबसे पर्सपेक्टिव के ऊपर लिखता है ना। तो वहाँ के जो रियल गैंगस्टर लोग भी है तो वो यूज़ कर लेते हैं कि अरे हाँ उनको लगता है अपने पे लिखा है, तो वैसा मार्केट मतलब है ऐसा सब। क्यों होता है कि मोस्टली जितने भी रैपर है उसमें सबसे ज़्यादा जो रहते हैं मतलब गैंगस्टर लोग रहते हैं, मतलब जो ऐसा गरीबी में जिए हैं, उनको ऊपर आना है, समझ रहे हो ना, मतलब जिन लोग बस्ती में रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, मतलब कोई अमीर घर का क्यों नहीं निकलता रैपर? ऐसा नहीं है, बादशाह आमिर घर का, हनी सिंह आमिर घर का है। क्या इसकी वजह से उसका गाना अच्छा नहीं है? नहीं, गाने तो अच्छे ही है, गाने अच्छे ही है। एमी वे इतने गरीब घर का नहीं है, बट डिवाइन भी इतने गरीब घर का नहीं है। बट गरीब इसके वजह से बोले जाते हैं कि लाइक अभी आफत गाना आया, राइट, आफत गाना आया था नेजी का, जो बूम हुआ था सबसे पहले अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन में, एक ऐसा स्लैंगी गाना। तो वो ऊपर उसके वजह से ही गया कि उसमें उसने सच बोला था। अगर कोई पैसे वाला लड़का ये गाना बना था ना तो इतना नहीं होता, बिकॉज उसके पास रिसोर्सेज थे, उसके पास पैसा था, और बोल बोल के वो क्या बोलता। उसने वो लाइफ फेस नहीं किया था ना, नहीं, तो कैसे बोलेगा? हाँ, तो जिसने ये लाइफ फेस किया और उसके साथ बहुत सारे लोग हैं तो उनको उसने इंस्पायर किया, तो उसके वजह से। और रैपर तो बहुत ऊपर है, हार्डी संधू, एबी डिलो वगैरह किधर गरीब थे, कुछ इतना गरीब नहीं थे, मिडिल क्लास के थे, बट वो भी ऊपर आ गए ना। अगर वो गरीब रहते तो ऊपर आते तो फिर आप उनको भी बोलते हैं कि गरीब लोग ही क्यों, गरीब लोग ही क्यों। और हिप हॉप अपना ऐसा है कि इजीली अवेलेबल होता है, म्यूजिक में आपको चाहिए रहता है कंपोजर, प्रोग्रामर, फिर बाद में एक क्लासिकल वोकल मिक्सर, फिर बाद में वैसे सब इंजीनियर वैसा सब लगता है। इधर क्या है, एक बीट 0 ट्रैक लगा दो, FL स्टूडियो पे रिकॉर्डिंग कर दो, तो वो जल्द से जल्द तो एक कोई भी एक स्लम में रहने वाला भी ये कर सकता है। कर सकता है। इसकी वजह से वो ज़्यादा मतलब अपने, हिप हॉप जिंदगी बदल सकते हैं। हाँ, बदल दी है दी है। बचपन से। सही है। और सबसे ज़्यादा जो लोगों का पूछे जाने वाला सवाल है कि हिप हॉप में जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, डांसर कह लो या फिर रैपर कह लो, हाँ, ढीले कपड़े क्यों पहनते हैं इतना ज़्यादा, मतलब ढीले कपड़े क्यों पहनते हैं? लाइक पहले ये जब मोर्चा विर्चा करते थे, मैंने बोला था कि मोर्चे वर्चे में सब जैमिंग, फिर वो बी बॉयर्स वगैरह एमसिंग वो चालू हुआ। तो ये जब मोर्चा करते थे, ये सब राइट्स करते थे, इनको जेल में लेके जाते थे, इनको जेल में बंद कर देते थे 3-3, 6-6, 7-7 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो वहाँ पे जितने भी आपके जेल के कपड़े रहते हैं ना वो लूज रहते हैं, समझ रहे हो आप, लूज रहते हैं। तो जब बाहर आ गए थे ना, वो बाहर आए थे जेल के बाद, जितने भी गूंज वगैरह गैंगस्टर्स या आप बोलो जो प्रोटेनिस्ट थे, जो राइट्स करते थे ये वो, तो वो बाहर आने के बाद भी लूज कपड़ा पहनने लगे, बिकॉज उनको आदत हो गया था। तो उनको देख देख के ये फैला कि लूज कपड़ा पहनेंगे, लूज कपड़ा पहनेंगे, फिर वो धीरे धीरे ड्रिप हो गई, फिर वो धीरे धीरे ओल्ड स्कूल से न्यू स्कूल पे आया। फिर ऐसा होने लगा कि यंग तक अपने बहन की जीन्स पहन रहा है, बिकॉज वो लड़कों पे ज़्यादा फिट होती है, लेडीज जीन्स लड़कों पे ज़्यादा अच्छी फिट होती है, तो वो पहन रहा है यूनिसेक्स करके। फिर एक नया ये आया कि हाँ, फिर बाद में नैरो बॉटम हो गया बेल बॉटम से, अभी फिर से बेल बॉटम हो गया है। तो वो सब धीरे धीरे ये क्राइम, जेल, इनका कल्चर की वजह से ये पहले से ड्रिप नहीं था, हालात थी वैसे कि कपड़े नहीं थे तो सब बड़े बड़े कपड़े देते थे। तो अभी वो फैशन बन गया, अभी मतलब फैशन बन गया, अभी सही है। फैशन बन गया। तो ब्रो आप कभी ट्राई करते हो मतलब ऐसा किया कुछ? था मैंने भी, और मैं करता था, मैंने ब्रेड्स वगैरह रखे थे, सब ड्रेड्स वगैरह सब रखे थे। बट मैंने फिर से बोला ना कि रैपर्स लोग बहुत हो गए, तो अभी मुझे स्टैंड आउट, पहले मैं ऐसा कपड़ा क्यों पहनता था, बिकॉज मुझे लोगों में दिखाना है मैं रैपर हूँ। अभी मैं नॉर्मल कपड़ा पहनता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे दिखाना नहीं, मैं वानो भी रैपर मेरे काम से जानो मुझे, मेरे शक्ल सूरत से मत जानो। ऐसा चिढ़ भर गया है मुझे कि हर कोई जो रैपर नहीं है वो भी ड्रिप मार रहा है, क्यों ब्रो मतलब मेरे को समझना नहीं है, क्यों मेरे को
वो उनको गैंग साइन मतलब दिखा रहा है, जो रहता भी नहीं है ईस्ट वेस्ट में, वो गैंग साइन दिखा रहा है। उनको मतलब ये सब चीज़ों का मीनिंग भी नहीं मालूम नहीं, रहेगा बट कि इट ब्रो लुक्स क्या कर रहे कूल, हैं। सो वी हैव टू डू इट, ऐसा है उनका। तो सबसे ज़्यादा मतलब जेनजी या फिर कैसे लोग मतलब फॉलो करते हैं उस चीज़ों को? जिनके पास पैसा है, टाइम है, और घर वाले ध्यान नहीं देते। बेरोजगार लोग। हाँ, और बट आपके ऊपर है कि आप उसे एक डिसेंट वे में भी कैरी आउट कर सकते हो। लाइक ये बड़े बड़े एक्टर्स लोगों के बेटे लोग भी ड्रिप करते हैं, ड्रिप पहनते हैं, बट दे वो तो लुक है। डिसेंट बिकॉज वो ज़्यादा फ्लैशी शिट नहीं करते। और हमारे यहाँ क्या कर सकते, और उनके पास पैसा है वैसा लेने के लिए अच्छे अच्छे, हम नहीं, तो वो अच्छे दिखने के चक्कर में छपरी बन जाते हैं, तो सीन वैसा हो। सो ब्रो, जब आपने स्टार्टिंग किए थे हिप हॉप जर्नी, तो आपने मतलब किसको पहले सुने थे? बाहर के मतलब कौन से आर्टिस्ट थे या फिर इंडिया के कौन से आर्टिस्ट थे जिसको पहले आप सुन के ये सब शुरू किया था आपने? मैं बाहर के आर्टिस्ट, लाइक ये लोग जितने भी आर्टिस्ट है, वो लोग इंडियन आर्टिस्ट है जो पहले से सुनते आ रहे थे, जो 2016 17 15 उनके पहले से सुनते आ रहे थे। वो मेरे में और उन लोग में अलग ये था कि वो लोग टूपाक, एमिनेम, और फिर बाद में और बहुत सारे हैं, बिगी, तो उनको सब सुन रहे थे जो प्रॉपर हिप हॉप कर रहे हैं। और मेरा ऐसे था कि मैं पिटबुल, किंगस्टन, फिर बाद में ऐसे सब गाने सुन रहा था, क्रिस ब्राउन, हुशर, कान्ये कभी कभी सुनने आता था, लिल वेन बिकॉज वो कमर्शियल शिट बनाता था। बट लिल वेन और एमिनेम का भी था एक दो गाने, एक गाना आया था रात को 2 बजे VH1 पर तभी, बिकॉज जो गाने में गाली बिली रहती थी, एक्सप्लिसिट कंटेंट रहता था, वो VH1 पे 1 बजे के बाद आता था। तो एमिनेम का गाना था एस लाइक दैट, वो गाना था। तो वो गाना मेरे को इतना हिट कर दिया ना, उसका रैप पार्ट वगैरह ये वो, और फिर तब से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसमें आना चाहिए। फिर डायरेक्ट फिर 1-2 हफ्ते बाद मुझे लगता है नेजी ने गाना डाला, आफत। नहीं तो मैंने, मेरे पहले गाना भी मैंने इंग्लिश में ही लिखा था, लाइक एवरी आर्टिस्ट, जिनको अभी पता। अभी तो चलो लोगों को पता है हिंदी में हो रहा है तो हिंदी में लिखना चालू, नहीं तो मैंने भी पहले फिर मैं 5-6 महीना रुका, उसके बीच में मैं फिर बाद में मैंने एमिवे, डिवाइन, डिवाइन भी तभी इंग्लिश में करता था। फिर एस, एस करके है, मुंबई फाइनेंस का सबसे बड़ा आर्टिस्ट है, मतलब सबसे पहले वाला आर्टिस्ट है। अच्छा। तो उन लोग को देखा तो मैं बोला हाँ चलो हिंदी में कर सकते हैं। तो मैंने ऐसा नहीं कि एक से इंस्पायर हुआ, मैं पूरा सोचा, सारे मतलब कि आप बहुत सारे सुने हो लोगों artist, हाँ हाँ। और मेरे कमर्शियल आर्टिस्ट हिप हॉप के, मतलब बाहर गाँव के कमर्शियल आर्टिस्ट जो रैप भी करते हैं, ज़्यादा नहीं पर कम करते हैं, उन लोग से ज़्यादा इंस्पायर हुआ मैं। ब्रो सही है, जितने फिर भी बाद मतलब में, मोस्टली अपने इंडिया में रैपर है, वो मतलब सबसे ज़्यादा बाहर देश के रैपर लोगों को देख के मतलब कि हाँ, ट्राई करते हैं मतलब ये सब। बिकॉज ये हमारा फर्स्ट जनरेशन है हिप हॉप का, फर्स्ट जनरेशन है, इसकी वजह से हमें और देखना है। सेकंड जनरेशन ऐसा आएगा जिसमें अचीवमेंट होगी, थर्ड जनरेशन ऐसा आएगा जिसमें हमें जितना अचीवमेंट हुआ हमारा डाउनफॉल भी होएगा, हाँ, फिर वो फोर्थ जनरेशन से वो प्रॉपर एक फिर से स्ट्रगल बैलेंस हो करेंगे। जाएगा। हाँ, अभी तो हम सीख रहे हैं, वहाँ पे 10 से 15 साल हो गए सब, और अभी तो हम सब सीख रहे हैं। इसके लिए बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ देखना बाकी है हिप हॉप सीन में। मुझे लगता है जिस दिन हम रिटायर होंगे उस दिन हिप हॉप सीन इट माइट बी ग्रो क्रेजी, लाइक कुछ अलग ही सीन चलेगा। अलग ही सीन चल रहे, सब पैसे वाले, सब फ्लेक्स कर रहे, सब ये कर रहे, सब वो कर रहे, सबके पास काम है। फ्लेक्स से याद आया ब्रो, मतलब रैपर सबसे ज़्यादा फ्लेक्स क्यों करते हैं? मतलब बिकॉज कुछ फ्लैश, वॉच लेते हैं मतलब डायमंड का, जैसे कि हाँ एमसी स्टैन हाँ हो गया, हाँ हाँ, डायमंड का यहाँ पे हिंदी जो लिखा रहता है उनका, वो पहनते हैं। ऐसा क्यों मतलब फ्लेक्स क्यों वो करते इतने ज़्यादा? अभी कपड़ों का भी उसकी वजह से होता है कि कपड़े पहनने, कोई कोई स्वैगी कपड़ा इसके लिए पहनता है बिकॉज वो खुद को ड्रिप में कॉन्फिडेंस फील करता है। और अभी बाहर गाँव के आर्टिस्ट लोग क्यों पहनते थे कि दिखाने के लिए अपने कम्युनिटी को कि हम जो कर रहे हैं उससे भी पैसा कमा सकते हैं, हम जो बोल रहे हैं वो हवे में बात नहीं कर रहे, वी आर अर्निंग इट, वी आर मेकिंग इट। और फिर बाद में एक रैपर बैठा है जिसने इतनी चेन पहनी है, दूसरे को भी तो बड़ा पहनना ही है ना, रूम में डोमिनेटिंग फील करवाने दूसरे को, तो वो सब चीज़ है। मतलब पैसा, पावर। हाँ, और ऐसा हुआ कि अगर यहाँ पे हनी सिंह ने कुछ कर दिया ना, आइस चेन पे ना, तो बाकी के जितने भी नीचे के आर्टिस्ट लोग हैं ना सब फॉलो करेंगे। तो वहाँ पे सब मेजर लोगों ने किया, लिल बेबी ये लोग ने, जो आइस बॉक्स आप बोल रहे हो, जो बाद में धीरे धीरे वो YSL अटलांटा के बाद आने लगा, या तो उसके पहले तो गोल्ड चेन्स वगैरह, 2 चेन्स वगैरह वो लोग ही सब पहनते थे, ऐसा सब था। तो फ्लैक्स इसके लिए करते कि खुद को कॉन्फिडेंस रखने के लिए, खुद को दिखाने के लिए कि वी हैव मेड इट, ऐसा सीन है। इंडिया के हिप हॉप में ऐसे भी रैपर है जो मतलब नकली चीज़ें पहनते हैं। बहुत है, ऐसे भी नहीं है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। 1-2% है जो सच्ची का पहन रहे हैं, और वो भी इतना नहीं पहन रहे। अच्छा। एमिमे को देखा आपने पहनते? नहीं। डिवाइन को देखा? नहीं। वो 1 ही 2 चीज़ पहनेंगे, पर वो 1-2 चीज़ भी सच्ची की है, मतलब असली चीज़ें रहता असली है। चीज़ है। ना विजय डी के मुझे लगता है कुछ इतने जो जितने चीज़ें पहन रहा है वो सब रियल, कोई 1-2 रियल रह सकता है,
सब रियल नहीं रहेंगे। एमसी उनके गले स्टैन, में एक चेन भी है आई थिंक विजय डी के गले में। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया बिकॉज हम्म। मैं नहीं चाहता हूँ कि इंडियन आर्टिस्ट ऐसे बने कि उनको देख के ऐसे लगे दे आर कॉपिंग आर शिट। बाहर गाँव के आर्टिस्ट आके ऐसा बोले नहीं दे आर कॉपिंग आर शिट, हंसे ना कि ये तो मेरे जैसा दिख रहा है, अरे ही हैव कैरिड हिमसेल्फ लाइक मी। कॉपी से याद आया मतलब बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि विजय डी के एमसी स्टैन का कॉपी करता है। हाँ, मतलब कॉपी करता है या फिर वो स्टाइल ही वैसा है मतलब नहीं कुछ? स्टाइल वैसा नहीं है, स्टाइल वैसा नहीं बोल सकते। स्टाइल, उन लोग की कोई स्टाइल ही नहीं है, वो एक्चुअली वो भूल गए कि उनको क्या करना है। उन लोग को मम्बल शिट करना है, उन लोग को आरएनबी करना है, उनको ईमो करना है, उनको सैड स्टोरी टेलिंग करना है, उनको क्या करना है वो एक ही इसमें कर रहे हैं। और वो स्टैन ने अगर विजय डी के अब भी वो जोन से बाहर आ रहा है, अपना कुछ कर रहा है, बस वो एक इमेज रखे, वरना पहला तो वो फ्लो से लेके साउंड से लेके सब वैसा ही कर रहा था वो। और वो चलो स्टैन का अपना खुद का रहता तो भी समझ पाता कि इंडियन का किसी का है अपना। स्टैन टोटली बाहर गाँव के आर्टिस्ट का कॉपी है, और इतना उसने वो आर्टिस्ट लोगों को ग्रैब कर लिया खुद में कि वो बात भी वैसे ही करता है और खाना भी वैसे ही खाता है, और वो इतना फेक लगता है इंडियन बंदे पे किसी के भी। अभी बीच में स्पीड आया था, ऐसे स्पीड आया था, हाँ उसको जरूरत ही नहीं थी वो स्लैंग यूज करने की, पी कुछ ऐसा, आई वांट पी, क्या क्या ब्रो कुछ भी करते हो। उसने बता दिया कि ब्रो हम लोग भी ऐसी बात नहीं करते, तू बोल रहा ही नहीं है, तो तेरा इंग्लिश ही मतलब प्रॉपर ब्रो नहीं वो है। भी मतलब वैसा ही है ना कुछ, मतलब वो स्टेज में परफॉर्म नहीं कर सकता, वो स्टूडियो आर्टिस्ट है ना कुछ। ही इज ऑल्सो स्टूडियो आर्टिस्ट बट रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट है, बट वो प्रॉपर से रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट का जॉब भी फुल अच्छे से नहीं कर रहा है स्टेज पे जाके भी, लाइक ब्रो वो तो है सही। वॉनर भी रैपर्स बहुत है। मतलब मैं मेरे को गुस्सा आता है बहुत कि 2016 17 15 सब रैपर्स नॉर्मली बात करते थे हिंदी में कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, नो ब्रो इट्स नॉट लाइक दैट। अभी इंग्लिश चल अभी रहा इनका है। हिंदी चेंज हो गया, नहीं क्या? हाँ अरे वो नहीं क्या, उनका ऐसा अबे बोले ये कब से तुम लोग अब कब से हो गए कुछ रे? नया स्लैंग मतलब हाँ, उन्होंने मतलब निकाले। कॉपी इसका कॉपी, वो एमसी स्टैंड ने किया था सब कॉपी करे, नहीं क्या? क्या बोलते अरे माम। ऐसा क्या, वैसा क्या? सही है सही। और ऐसे बोलते ही नहीं थे ये लोग, पहला मेरे पास वीडियो है। मेरे को हंसने आता है कभी कभी, मतलब सब एक दूसरे की कॉपी है। कॉपी कर रहे हैं। और क्या उनको कॉपी क्या कॉपी कॉपी करने से करने। किस किस का फायदा भी हो रहा है। हाँ और मेरा तो एक ही है कि सबका घर चले, वो तो इम्पोर्टेंट है ब्रो। जहाँ कोई घर कम, अगर चल रहा है बट किसी का तो हम क्या बोल सकते बट हैं। एक ऐसा है कि जो रियल आर्टिस्ट को कमाना चाहिए वो उसको तो मिल रहा ही नहीं है। हम्म। जिसको मिलना नहीं चाहिए वो मस्त मचा रहा है, और उस पर फिर फ्लेक्स कर रहा है नकली आइस बॉक्स पहन के। वो तो है अस्तित्व ब्रो। जितनी भी इंडस्ट्री में रैपर कह लो, मतलब कि इंडिया में या फिर बाहर देश में जितने भी रैपर हैं, तो जब वो किसी और आर्टिस्ट को कॉपी करते हैं, ठीक है, तो उसको उस लेवल का रिस्पेक्ट मिलता है इंडस्ट्री में। मिलता है, बट वो कॉपी किस हिसाब से कर रहे हैं। देखो कॉपी और इंस्पिरेशन ये दो अलग अलग टर्म हुए। तो कोई कोई पूरा कॉपी कर रहा है, और कॉपी करके भी जिस आर्टिस्ट का कॉपी कर रहा है उनसे अच्छा कर रहा है। लाइक अभी आपने बोला कि विजय डी के स्टैन का कॉपी लग रहा है, राइट? बट वो कॉपी लग के भी म्यूजिक वे में उससे अच्छा कर रहा है, उसके ही म्यूजिक जॉनरा में स्टैन और जो विजय डी का उसका अच्छा कर रहा है, तो उसे रिस्पेक्ट तो मिल रहा है, पैसा भी वो कमा रहा है। बट वो कॉपी कब तक करेगा, या उसे लोग जानेंगे वही नाम से, अरे ये तो स्टैन का कॉपी कर रहा है ना, भले अच्छा कर रहा है बट ये तो स्टैन का कॉपी है। और बाहर गांव में कैसे है, कॉपी करते बट वो एक गाना बूम होने के बाद या उनको एक अच्छा मोमेंट मिलने के बाद वो अपना स्टाइल इजाद करते हैं, फिर वो कॉपी भूल जाते हैं। बट यहाँ पे चलो कॉपी करके फेम मिल रहा है, कॉपी करते रहते कॉपी करते रहते, तो वो थोड़ा उस लेवल का मतलब कि रिस्पेक्ट नहीं मिलता जो ओजीएस को मिलता है। हाँ, जो ओजीज को मिलता है वो तो नहीं मिलता है, बिकॉज इनर साइड आपको भी पता रहेगा कि मैंने कॉपी किया, तो वो आप में ही खुद में ये नहीं रहेगा कि अरे, एक ये नहीं रहेगा कि मेरा नहीं है ये, मेरा खुद का नहीं है, तो वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट या थोड़ा डीमोरलाइज ऐसा हो जाता है, तो मतलब नहीं है, नहीं इज्जत मिलता है। मतलब कोई तारीफ भी करता होगा कि ब्रो आपका गाना बहुत अच्छा है, हाँ, तो मतलब उस लेवल का मतलब कि हिट नहीं करता होगा ना कि मतलब ब्रो यार मैं तो कॉपी किया हूँ यार किसी का। अभी कोई भी वैसे ही बोलेगा ना, अरे ब्रो एक स्टैन जैसा आर्टिस्ट है, स्टैन जैसा आर्टिस्ट है, मतलब तुम्हारी शुरुआत ही वहां से हो रही है कि तुम किसके जैसे आर्टिस्ट हो। तुम किसी और के मतलब कि कामयाबी पे खुद को कामयाबी बोल दो, या उन्होंने वो ढूंढा है खुद के लिए, प्रोसेस में थे, उन्होंने वो ढूंढा, ढूंढने के बाद आपने डायरेक्ट वो ग्रैब कर लिया है चीज़, लाइक उनकी मेहनत है,
उसकी वजह से आप वो ऊपर पहुंचे, पर आपने डायरेक्ट वो मेहनत ही ग्रैब कर लिया, कॉपी कर लिया, तो कितना दिन चलेगा। और इंडिया में तो ट्रेंड आते हैं जाते हैं, जाते हैं। कितने अच्छे सिंगर्स आए, कितने अच्छे रैपर्स आए गए, और जनरेशन वाइज चेंज होता ही रहेगा वो, वो इसे तो कोई है। रोक नहीं सकते। हाँ, बट जितने आप रियल रहोगे उतना अच्छा। इसलिए तो मतलब वो चीज़ बोलते हैं ना। ओ जी, हाँ, ओ जी, हम्म। जी, गोट। हाँ, अस्तित्व जिन लोग भी हसल के स्टेज पे जाते हैं, स्ट्रगल जिन लोग करते हैं, रैपर लोग, उन लोगों का मतलब सीन ऐसा रहता है कि ब्रो हसल के स्टेज पे जो फेम एंड नेम जो मिलता है उन लोगों को, वो बाहर आने तक कहाँ चले जाता है, मतलब क्या होता है उनके साथ कि जो हाइप हसल के स्टेज पे था, गाना आने के बाद उन लोगों का मतलब कि क्या रहता है, मतलब कि लाइक भी नहीं आता, उतना व्यूज़ नहीं आते, क्या सीन रहता नहीं है नहीं, उसका? वो थोड़ा डिप्लोमेटिक का आंसर हो सकता है, बिकॉज ऐसा है कि एक आर्टिस्ट एस्टैब्लिश होता है, फिर जाके वो एमटीवी हसल में जाता है। विदाउट एस्टैब्लिशमेंट वो एमटीवी हसल पे नहीं जा सकता। तो उसके थोड़े बहुत 1 लाख व्यूज रहते हैं, बट वो जो एमटीवी हसल का पीरियड रहता है जिसमें वो रहता है, तो उसका 24 घंटा पीआर टीम, उसका पब्लिसिटी लेवल सब चलते रहता है, लाइक रील्स बनना, गाने आना बाहर, ये वो, तो लोग जाके चेक करते हैं कि ये है कौन। इनके बड़े बड़े पोस्टर्स लगते हैं बसों के पीछे, ये वो, इनका ऐसा भी प्रमोशन होता है, तो लोग देखते हैं, तो इनको ट्रैफिकिंग मिलता है, तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ अब ये ट्रैफिकिंग हम लोग के साथ हमेशा ही रहेगा, बट ऐसा नहीं रहता है। वो शो खत्म होने के बाद लोग भी भूल जाते हैं। अगर आपके गाने उनको अच्छे लगे तो गाने वो सुनेंगे आगे भी, तो वो ऑडियंस जो उन गाने के जरिए आगे आएंगे वही स्टिक होगी। तो आपको भी वो माइंडसेट रखना चाहिए कि अगर मैं एमटीवी हसल में जा रहा हूँ, अगर मैं मेरे प्राइम में जा रहा हूँ, एक करियर के प्राइम में जा रहा हूँ, तो उसको मेंटेन करना भी मुझे आना चाहिए, और अगर मेंटेन नहीं हुआ तो डाउनफॉल को झेलना भी आना चाहिए, और उसको अपकम कैसे करे वो भी आना चाहिए। तो वो इसकी वजह से आता है क्योंकि मैंने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल पीआर टीम वगैरह, और 24 आवर्स आपका प्रमोशन होता है, सबके आखिर तो टेलीविजन पे दिखते हो, उसके उसके वजह से वो ऐसा होता है कि कौन है, अच्छा ये है, चलो इंस्टाग्राम पे जाके देखते हैं, हाँ ये अच्छा है, चलो स्पॉटिफाई जाके इसका म्यूजिक सुनते हैं। तो वो 100 लोग में से अगर 100% का 100 लोग में से अगर 20 लोग भी आपका म्यूजिक देखेंगे सुनेंगे, तो 20 में से 10 लोग फिर आगे कंटिन्यू होंगे, फिर शो खत्म होने के बाद 5 लोग देखेंगे। तो डिपेंड है कि आप शो में क्या इम्पैक्ट छोड़ते हो, तो वो सब नहीं कर पाते बिकॉज विनर एक ही होता है, तो वो रीज़न है। और फिर कभी कभी तो ऐसा हुआ था, मेरे को सुनने आया था, अंदर की बात यह है कि इनको 5 साल के लिए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा देते हैं कि लेबल वाले ही म्यूजिक डिसाइड करेंगे कि कैसे छोड़ना है कैसे नहीं छोड़ना है, तो उसके बीच में एक डाउनफॉल। लाइक अभी काम भारी देखो, जिंगल एड्स, कमर्शियल एड्स कर रहा है सब, बीपी मुंबई इंडियंस के लिए उसका आया था, मैंने सुना था और अच्छा था, बट बीच में उसने इंक रिकॉर्ड के लिए वो साइन हुआ था, और वो उसका डाउनफॉल चालू हुआ। डाउनफॉल इन द सेंस वो म्यूजिक नहीं निकाल पा रहा था, म्यूजिक निकाल भी पा रहा था तो वैसे नहीं आ रहे थे, व्यूज नहीं जा रहे थे, और फेक व्यूज जा रहे थे, जो बहुत सारे आर्टिस्ट लोग करते हैं, वो तो वो तो कमेंट्स और करते हैं। लाइक पे से समझ में आता है, तो वैसे कर रहे थे। तो वैसे भी वो एमटीवी वालों ने किया था, लगता है ये साल उन्होंने कैंसिल किया, वरना इसके पहले मुझे लगता था उनको करना ही पड़ेगा ऐसा डील, ऐसा समथिंग ऐसा कुछ तो था। कि लेवल के साथ ही आप गाना डाल सकते हो, डाल मतलब कि सकते हो, हाँ, और वो बहुत हेक्टिक रहता है, और वो ऐसा रहता है कि आप एग्जाम लिख रहे हो, अपने लिरिक्स भी आप उनको भेज रहे हो, फिर वो क्लीन कर रहे हैं, हाँ ये चलेगा ये नहीं चलेगा, हाँ ये फिल्टर करके भेज रहे हैं, लाइक मतलब आर्टिस्ट कठपुतली को हो जाते वो हो, फ्रीडम नहीं मिलता फ्रीडम है नहीं मिलती। जो मतलब एक इंडिपेंडेंट राइट आर्टिस्ट मतलब कि रहता है। राइट राइट राइट। सो ब्रो मतलब अभी तक अपने इंडिया में बहुत सारे ऐसे रैपर है जो मतलब अभी तक बाहर नहीं निकले, उनके गाने अच्छे हैं, उन लोग लिखते अच्छे से है ना, हाँ। उन लोग का बीट चॉइसेस अच्छा है, उन लोग मतलब कि बहुत खतरनाक रैपर है, लेकिन अभी तक नहीं निकल रहे, ऐसा मतलब क्या रीज़न हो सकता है, क्या फैमिली इशू है या फिर कुछ और? नहीं 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 नहीं, मैंने बोला ना अभी क्या हो गया मालूम, मैं आफत, नेजी का आफत, ये वो पहले गाने बूस्ट नेचुरली होते थे, अभी वो जंगल बढ़ गया है कि अभी वो इंडस्ट्री जंगल हो गया है, प्लांटेड आर्टिस्ट लोग आ रहे हैं, इंडस्ट्री प्लांट सब, तो उसमें हमको निकलने के लिए ना हमें भी थोड़ा खुद का पीआर का टीम बनना चाहिए, मतलब हम खुद की पीआर टीम बन जाए। लाइक एक आर्टिस्ट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट वो आर्टिस्ट ने मेरे सामने खुद के 10 से 12 फैन पेजेस बनाए, खुद के रोज रील एडिट करता था, खुद के फैन रील एडिट करता था खुद ही, और वो 12 पेजेस से डालता था, बट उसका काम मतलब आया। खुद का फैन खुद ही है वो। हाँ, बट वो काम आया हाँ क्योंकि लोगों को तो लग रहा था इसके 10-12 फैन पेजेस है, तो ये तो हाँ, कोई तो अच्छा आर्टिस्ट रहेगा। धीरे धीरे लोग, ये होता है मतलब भाई। अभी के टाइम पे पीआर टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। बहुत बहुत यार, तो खुद खुद अपने आप को मैनेज करना सीख जाओ कि कैसे मैनेज करना है, टाइम टू टाइम पोस्ट डालना है, टाइम टू टाइम गाना डालना है, लोगों को स्निपेट सुनाने हैं, टीजर सुनाने हैं, आज ये कंटेंट डालना है, आज ये कुछ बोलना है जिससे न्यूज़ में आना, ये सब खुद ब खुद करना पड़ेगा। या किसी को सबलिमिनल डिस कर दिया, या किसी को सच बोल दिया, फैक्ट्स बोल दिया, या अंदर की चीज़ ऐसा। सही है ब्रो, सही है। सो
कैसा लगा ब्रो हमारे पॉडकास्ट पे आके? नहीं नहीं, बहुत 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 अच्छा लगा। और क्वेश्चंस भी आपने जो पूछे वो बहुत बहुत अच्छे थे। और कितना टाइम कभी बीत गया मेरे को समझा नहीं। और इनिशिएटिव जो आपने लिया है, ये नया पॉडकास्ट माइक चेक, वो बहुत 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 अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये आप, अभी तो ये पहला एपिसोड है, पर मेरे को लगता है ये बहुत 100-200 एपिसोड तक जाना चाहिए। जी, हमारे माइक चेक जो है हमारी टीम के सभी लोगों ने मतलब नाम सोच के रखे हैं सब। सो थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। वेलकम वेलकम। और टीम के लिए भी शुक्रिया एक बार, बहुत मेहनत की है। आई होप कि हम लोग और भी एक पॉडकास्ट करेंगे इन फ्यूचर। वहाँ श्योर 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 श्योर, दूसरे टॉपिक पे भी। श्योर।